ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर से ट्रिप पे लाए। उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर और चामुंडा, तुलजा भवानी सबके दर्शन बहुत सुंदर करवाए। डिवाइन दर्शन, हर जगह गुरुजी की प्रेजेंस थी। और इस्कॉन में और बहुत डिटेल में मैं कहना चाहूँगी कि हर जगह गुरुजी मुझे दिखे, हर जगह गुरुजी मुझे महसूस हुए, क्योंकि ट्रिप उनका, हम उनके, बच्चे उनके, समा उनका, दुनिया उनकी, कायनात उनकी, तो उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। संगत जी, आज हमारी मौसी का ऑपरेशन है, तो गुरुजी बिल्कुल उनके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल अच्छे से उनका ऑपरेशन भी होगा। और सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि तुझे एक लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया है, अर्जेंट शुक्राना कर। तो गुरुजी, मैं आपसे ये कहती हूँ, पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ। और मेरा कोई टेंशन नहीं है मुझे अब, क्योंकि कोई भी बीमारी मेरे प्रभु के आशीर्वाद से बढ़कर नहीं है। और आपका साथ है तो मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। आपने मन को इतना स्ट्रांग कर दिया है कि इस मन में अब कोई डर, कोई व्यथा रुक ही नहीं पाती है। जिसका साहब डाटा होए उसको मार न सके कोई। और मैं उस लाइलाज बीमारी को डंके की चोट पे कह रही हूँ कि मेरे साथ मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे साथ मेरे गुरु की कृपा है, मेरे साथ मेरे गुरु का जल प्रसाद है, मेरे साथ मेरे गुरु का चंदन टीका है। और सबसे बड़ी बात, मेरे सर पे मेरे गुरु का हाथ है और मेरे उनके चरणों में मेरा स्थान है। और इसके बाद कोई बीमारी उस सुरक्षा कवच को भेद के मेरे पास आ ही नहीं सकती है। और अगर आएगी भी तो उल्टे पांव वापस जाएगी। संगत जी, इसी विश्वास के साथ हमें रहना है कि हमारे सर पे हमारे गुरु साक्षात सदाशिव महाराज का हाथ है और वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। हमसे इतना प्यार करते हैं जितना हम अपने आप से नहीं करते हैं। हम अपने मन की बात अक्सर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे मन को पढ़ के हमें उसका उत्तर भी देते हैं, समाधान भी करते हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं। तो हर दिन को गुरुजी के चरणों में समर्पित करके हमें चलना है। गुरुजी, आज का दिन आपके चरणों में है। अपनी बेटी की लाज, मान, श्रृंगार सब कुछ आपके चरणों में है बाबा। मैं कुछ नहीं, अभी मैं ट्रैवल पे हूँ तो मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ प्रॉपर, लेकिन अभी 1 to 1 शुक्राना चलता है, मन से मैं करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, जब आपका चैनल स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा, तब अपलोड करना, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास पहुँच गया तो गुरु जी के पास पहुँच गया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ऐसे हैं कि जैसे भी मैं शुक्राना कर रही हूँ तो मेरे आगे कबूतर, तितलियाँ सब कुछ घूम रही है बिल्कुल प्यार से। तो ये हमारी गुरु की कृपा ही है। वो हमें कब, कहाँ, कैसे ब्लेस कर दे, ये कहा नहीं जा सकता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और पता है संगत जी, गुरु जी के साथ मैं साया जी में रुकी हुई हूँ और मैं गुरु जी को कह रही हूँ कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबको बहुत बहुत शुक्राना, सबको बहुत कृपा करे, सब पे ब्लेसिंग करे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पे सुबह का शुक्राना, सुबह की हाजिरी लगा रही हूँ। आज विश्वकर्मा भगवान का भी दिन है और मैं विश्वकर्मा भगवान का शुक्राना करना चाहती हूँ। जब 1 साल पहले मेरे अंकल आईसीयू में थे, अभी गुरुजी ने मुझे वो शुक्राना याद दिलाया है कि मैं करना भूल गई थी। तो मैंने जिस वक्त इनका मुझे पता चला था कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर ने आके बताया था, तो मैं घबराई नहीं थी। मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, ये पॉकेट स्वरूप था, हनुमान चालीसा था और मेरे कुछ भगवान के तस्वीरें मैं हमेशा हाथ में लेके चलती थी और माँ गौरी का आशीर्वाद रहता था। मैंने उस वक्त यही कहा था कि हे विश्वकर्मा भगवान, आप मशीनों के भगवान हो, आप उस मशीन में जान फूँक दो बाबा, और उस मशीन में आप इतना जान फूँक दो कि हर मशीन से इनको आराम मिले, हर मशीन से इनमें संचार आ जाए। और मेरे विश्वकर्मा बाबा ने उस वक्त मेरी सुन ली थी।
शुक्राना। और वो विश्वकर्मा भगवान कौन है? हमारे गुरु जी हैं। सारे एक हैं, एक ओंकार हैं। और संगत जी, कल जब मैं घूम रही थी तो मेरे मन में भाव आया कि अंदर अंदर ना नानक बाबा चल रहे थे, क्योंकि जहाँ जहाँ गई, मैं महाकाल गई तो खंडा साहब की ब्लेसिंग मिली। जब मैं ओंकारेश्वर गई वहाँ खंडा साहब की ब्लेसिंग मिली। एयरपोर्ट से उतरते ही मुझे खंडा साहब की ब्लेसिंग मिली थी। और अभी मैं साया जी होटल आई हूँ, तब भी मुझे रास्ते में इतना सुंदर गुरुद्वारा दिखा। और गुरुद्वारे का भी क्या बताऊँ आपको, वो लिखा था गुरुद्वारे में, जे नानक गुरु नानक सत्संग दरबार। और ये सुन के मैं इतना खुश हुई। यहाँ पे सब कुछ आ गया संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग ऐसे होती है। गुरु नानक सत्संग दरबार, जो हम लोग गुरु नानक जी को मानते हैं, हमारे गुरु जी को, और सत्संग से ही हमें रास्ता मिलता है। और दरबार, हमारे गुरु जी का कहते हैं ना कि मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। तो गुरु जी ऐसे कृपा करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं। और अभी सामने से सुंदर सुंदर दो तितली का जोड़ा उड़ रहा है। शुक्राना मेरे दाता। गुरु जी का भी मैसेज आया संगत जी कि एक बहुत बड़ी बीमारी तुझे घेरने वाली है, तो बस शुक्र मना, जिसका कि कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन तू अपने शुक्राने की सेवा जारी रख और मंत्र जाप कर, उसी से तू ठीक रहेगी। शुक्राना मेरे बाबा। सच कहूँ संगत जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, न किसी बीमारी से, न किसी टेंशन से। मुझे कभी कोई तकलीफ़ अब नहीं लगती है। मेरे आगे पीछे एक इतना सुंदर प्रोटेक्शन शील्ड है कि मैं जय गुरु जी बोलती हूँ और मेरे अगल बगल से वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है सब भाग जाती है। गुरु जी ने कहा है कि एक चुप सौ सुख, और अब मैं बहुत सुख में हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, पल पल हमारी संभाल के लिए, पल पल देखभाल के लिए। संगत जी, इतना प्यारा गुरु जी कहते हैं कि मैं हर पल तेरे अंग संग है गवा। मैं नीचे गई थी अभी वहाँ पे डाइनिंग में खाने के लिए। तो जो वहाँ पे जब होटल में मैं डाइनिंग हॉल में एंटर करने वाली थी, तो उन्होंने मुझे रूम नंबर पूछा। मेरे रूम नंबर का भी योग 7 बनता है संगत जी, 16 होता है, तो 6 + 1 7। और जब मैं नीचे गई हूँ तो मुझे बोला कि मैम आपके लिए रिज़र्व है, आप 34 टेबल पे बैठ जाइए। तो ये कौन है? ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। और जब मैं वहाँ पे चाय लेने गई तो वो मुझे कहते हैं कि मैम आपके लिए तो स्पेशल चाय मिलेगी। तो हर जगह गुरुजी बहुत स्पेशल फ़ील करवाते हैं। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे इयररिंग्स भी खरीदवाई हैं। और इयररिंग्स के पैकेट पे क्या बना है, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस पे मोर बना है और अभी भी मोर की आवाज़ आ रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रक्षा कवच मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी कहते हैं ना कि ये जो तितलियों के दर्शन देता हूँ वो तेनू ब्लेस करने के लिए ही तो है। तो आप लोग भी बहुत खुश रहिए, हर जगह गुरु जी को महसूस कीजिए, हर जगह गुरु जी को अंगीकार स्वीकार और उनके आशीर्वाद को फील कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी किसी संगत पे कोई आँच ना आए, और अगर संकट आए भी तो हमें उनसे लड़ने की शक्ति दें दाता। और बस मैं मन ही मन गुरु जी से कुछ शुक्राने करती हूँ। गुरु जी प्लीज़ उसको स्वीकार कर लीजिएगा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेरी माँ का आंचल। आई लव यू। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और अभी मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पे शुक्राना कर रही हूँ। हमारी मौसी सास का ऑपरेशन चल रहा है। मुझे पता है गुरुजी ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल करेंगे। उन्होंने मुझे पहले ही दिए में हार्ट और मालपुए में हार्ट ब्लेस करके बता दिया है। और शुक्राना मेरे दाता। गुरुजी की रहमत क्या कहूँ संगत जी। मैं एयरपोर्ट पे हूँ और गुरुजी बीच एयरपोर्ट में मेरे लिए कबूतर रूप में दर्शन देने आते हैं। और थोड़ा सा लेट हुआ है हमारा फ़्लाइट, पर ये उनकी रज़ा में ही है। तो मैं तो हमेशा वही कहती हूँ कि तेरी रजा विच राजी हर वेले असी रहना। गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर मैसेज दिया है कि तू तेरे साथ में हूँ, तू मेरी बच्ची है। और ये सुन के ही लगता है कि सब कुछ मिल गया। मैं महादेव की बच्ची हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी हर पल मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मम्मी को लाइफ ब्लेस किया, मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस किया, हमें, हमारी बेटी बेटे। गुरु जी अपने पूरे परिवार की रखवाली करते हैं।
पूरी संगत परिवार की रखवाली करते हैं और हम गुरु जी के लिए ना पाठ करते हैं ना जप कर पाते हैं टाइम से। आई एम सॉरी गुरु जी। गुरु जी ने आज मुझसे छोटा सा सत्संग भी होटल के रूम में ही करवा लिया, शायद मौसीमा के लिए वो ज़रूरी था। और गुरु जी ने कल 56 जो है इंदौर का, वहाँ पे एक लेडी थी जो कि बहुत सबसे खाना मांग रही थी, याचना कर रही थी, लेकिन सब उनको दुत्कार की नज़र से देख रहे थे। संगत जी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरी फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे लोगों को ज़्यादा ये नहीं करते हैं। आई एम सॉरी गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने मैंने कहा गुरुजी पर्दा डालिए, तो गुरुजी ने सबकी नज़रों में पर्दा डाल के मुझे आगे ले गए और गुरुजी ने मुझसे दही भल्ले, माज़ा और आइसक्रीम की सेवा करवाई और उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिया। तो शुक्राना मेरे दाता। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी बच्ची को इस लायक बनाना कि हर राह चलते जिसको ज़रूरत है, जो नीडी हैं, उनके लिए कुछ करने का अवसर प्रदान करें। शुक्राना मेरे दाता। हर संगत के मन में दया, करुणा और प्रेम का भाव रखेगा गुरुजी। और मैं आपकी बेटी शिखा यही चाहती हूँ कि गुरुजी के नाम से दुनिया में जीऊँ और गुरुजी के नाम से अंत हो बड़े मंदिर में मेरा मायका हमेशा बना रहे और मेरे गुरुजी की छत्र छाया हमेशा मुझ पे बनी रहे। और संगत जी, गुरुजी की कृपा बहुत ज़्यादा हुई है। आज जब मैं एयरपोर्ट से निकली हूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। मौसीमा का ऑपरेशन और सब कुछ चल रहा था अंदर ही अंदर। तो गुरुजी ने एक आगे से गया है, मेरा निकनेम लड्डू है। तो एक कार के पीछे, कैब के पीछे लिखा था लड्डू और बगल में लिखा था साईं मेरा सहारा। तो गुरुजी ने वहाँ ये बताया कि साईं मेरा सहारा है। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद एक कैब निकला है, उस पे लिखा था आदेश और उस पे लिखा था संकट हरै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो शुक्राना बाबा, मैं बीच में हनुमान चालीसा पढ़ना मिस कर जाती थी। गुरुजी ने आदेश लिख के मुझे ये आदेश दिया है, शायद किसी संगत जी के लिए कहा हो गुरुजी ने और अभी एयरपोर्ट से मुझसे सत्संग करवा रहे हैं। तो प्लीज़ संगत जी हनुमान चालीसा का पाठ रोज कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम सब पे गुरु जी सदा सहाय रहेंगे, हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब संगत पे कृपा करना बाबा, सब संगत पे कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना बाबा, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 17 सितंबर 2024 और समय हुआ है 10:35 रात के। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का संदेश आया कि 18 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहा है, तो पूरे 15 दिन तक गरीबों को कुछ खाने के लिए दान कर और गाय को गुड़ और रोटी खिला। तुझे और तेरे परिवार को पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद नवरात्र में तू पूरे 9 दिन शुक्राना सत्संग कर। मैं और माता रानी दोनों तेरे घर आएंगे और तुझे आशीर्वाद देंगे और तेरे परिवार की रक्षा करेंगे। इस नवरात्र तेरे घर से ब्लैक मैजिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आज मंगलवार को गुरु जी की कृपा से मम्मी जी ने खाना ठीक से खाया और शांत रहीं। उनका बीपी भी कंट्रोल में रहा। हाँ, बीच बीच में थोड़ी बेचैनी हुई उनको, लेकिन अब पहले की अपेक्षा ठीक हो रही हैं। जब तक हम लोगों को अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में जगह नहीं मिली थी, तब तक हम लोग बहुत डरे हुए थे और भविष्य के लिए भी टेंशन में थे। अगर हम घर में पूजा भी करते थे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था कि कौन सा मंत्र जाप करें या क्या करें। कभी किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं तो कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते थे। पैसे बहुत बर्बाद हो रहे थे। मेरी नौकरी भी ज़्यादा दिन या महीने भी नहीं टिक पाती थी। अगर मैं किसी के साथ मिलकर कोई काम भी शुरू करता था तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलता था। मेरा प्रयास पूरा होता था, मैं पूरा एफर्ट करता था, लेकिन जो बिजनेस पार्टनर होते थे या तो वो अलग हो जाते थे, आपस में लड़ जाते थे, या उनके अंदर इतना लालच आ जाता था कि जिसके कारण पूरा बिजनेस चौपट हो जाता था, जिसका बुरा प्रभाव मेरे ऊपर भी आता था। मेरी सारी कड़ी मेहनत, मेरा हार्ड वर्क, जो मेरा नेटवर्क होता था जिसको मैं बड़ी मेहनत के बाद बनाता था, और मेरा जो भी बिजनेस कॉन्टेक्ट्स होते थे सब खराब हो जाते थे। अचानक से ही सप्लाई ठप हो जाती थी और जो हमारा प्रोडक्ट होता था वो मार्केट से गायब हो जाता था। इवन
जब ये पार्टनर्स अलग हो जाते थे तो प्लांट भी बंद हो जाता था। अभी भी मेरा काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। मेरे एक मित्र हैं जो वो भी गुरु जी से जुड़ गए हैं, मेरे साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन हम दोनों पिछले 1 साल से बहुत ट्राई कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस को, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ रही है, कोई ना कोई समस्या आ ही रही है। या तो हमें प्लांट नहीं मिल पाता, या मिलता है तो इतना कॉस्टली होता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके साथ ही मैं अपना ऑनलाइन काम भी कर रहा था, पर उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने बहुत मेहनत करके अपनी वेबसाइट बनाई थी गूगल साइट्स पर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो पूरी वेबसाइट डिस्ट्रॉय हो गई। मुझको बनाने में उसको 1 महीना लग गया था, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी हैक हो गया था, वो डार्क वेब में किसी ने हैक कर लिया था, जिससे मेरी वेबसाइट कनेक्टेड थी। अमेज़ॉन काइंडल में मेरी ई बुक पब्लिश हुई थी, वो भी मुझे मजबूरी में डिलीट करनी पड़ी। मेरा टाइम और एफर्ट दोनों बर्बाद हो गया था। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद के कारण मैंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुझे फिर से ताकत दी कि मैं उसे फिर से बनाऊँ। मेरा मेन काम कार्टून एनिमेशन भी है, मैं उसको भी सीख रहा हूँ। मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मैं उसको भी एक फ्रीलांस के रूप में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि मैं अपने गुरु जी की कृपा से अपना ये ऑनलाइन वर्क फिर से स्टार्ट कर पाऊँगा, और ऑफलाइन भी, क्योंकि इस बार मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ है। मेरे गुरु जी अब मुझे गिरने नहीं देंगे और ना हारने देंगे। मेरे गुरु जी का मैसेज मिला कि अब तू अपना वो काम फिर से शुरू कर जो भूल चुका है। मैं हूँ तेरे साथ, अब उसको चलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हूँ तेरे साथ, तुझे हारने नहीं दूंगा। मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ, और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ, और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग 17 सितंबर रात के 10 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मालिक की कृपा है अभी मैं सत्संग से आ ही रही हूँ, आके बस सत्संग ही रिकॉर्ड किया। मालिक की सेवा जो बख्शी हुई है डेली शुक्राना करने के लिए, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग में अटेंड करवाने के लिए, सत्संग में भेजने के लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज ने पूरे हफ्ते के सत्संग बख्शे हैं। डेली सत्संग हो रहा है मेरे मालिक की कृपा से, और वो मुझे वहाँ बैठा रहे हैं। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, बीच में ना मेरा ध्यान नहीं लगता था, सत्संग में बैठती थी तो ध्यान नहीं लगता था। गुरु जी महाराज का मैसेज आता कि सत्संग विच बैठती है तो ध्यान लगाया कर। तो शुक्राना मालिक, पता नहीं वो परीक्षा चल रही थी कि क्या था। फिर मैंने मालिक से अरदास करी कि गुरु जी महाराज ध्यान आप ही लगवाओगे, और आपने ही हटवाया था और आप ही लगवाओगे। तो संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से कंसंट्रेट हुआ गुरु जी के साथ। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल सत्संग है, और आते आते अमृत वर्षा करती गुरु जी महाराज ने। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नेक्स्ट सत्संग गुरु जी की कृपा से जल्द शेयर करूँगी नेक्स्ट डे, और गुरु जी की कृपा से ही होता है ये सब। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने सेवा बख्शी है तो आप ही करवाने वाले भी हैं। और अनंतम शुक्राना, सब पर कृपा बनाए रखना, सब संगत का भला करना गुरु जी महाराज। सबके बच्चों को ब्लेस करिए,
और डेली ब्लेसिंग देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। रोज़ दर्शन देते मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं राधे श्याम शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ और मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी एवं सौम्या आंटी जी के चैनल से करना चाहता हूँ, जो आज दिनांक 17 सितंबर समय 1:53 है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। मैं गुरु जी से मार्च में जुड़ा, जो मेरी बेटी अनीता के माध्यम से जुड़ा। गुरु जी के बारे में मुझे अपनी पुत्री अनीता जोशी के द्वारा पता लगा और जैसे ही पता लगा तो उससे मुझे गुरु जी का चमत्कार हुआ और उन्होंने स्वप्न में मुझे पूरा एहसास कराया। मेरी पत्नी, जो कि 10 जनवरी को एक हाथ और एक पाँव बायां रह गया था, सुन्न हो गया था, वो उसमें उनको ठीक करने का आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से आज मेरी पत्नी सही है और वो वाकर से चलती फिरती है। ये उनका बहुत बड़ा चमत्कार मेरे पर रहा। मैं ज़िंदगी में कभी गुरु जी का ये चमत्कार भुला नहीं सकता और उनके बारे में शुक्राना से, संगत जियों से जो भी अनेक मैं सुनता हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी सभी के दुख का गुरु जी निवारण करते हैं और छोटी से छोटी समस्या को भी वो हल करते हैं। ये मैंने भी बखूबी एहसास किया है कि जब मैं कहीं पे भी जा रहा होता हूँ अकेला किसी काम से या आ रहा होता हूँ तो हमेशा मुझे गुरु जी की याद आती है और ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे साथ हैं। ऐसा एहसास ज़िंदगी में कभी मैंने किया नहीं किसी देवी देवताओं से, जो कि मुझे गुरु जी से मिला है। परसों मैं पाली डिस्ट्रिक्ट एक सामाजिक मीटिंग अटेंड करने गया था, तो आने के टाइम मेरी ट्रेन का रिजर्वेशन देरी से था और एक जल्दी ट्रेन चलने वाली थी जिससे बहुत भीड़ भड़ाका था। दिल में आया कि गुरु जी की कृपा हो तो मुझे जनरल में इसकी सीट मिल जाए। तो वास्तव में जैसे ट्रेन आई और पूरी जनरल कोच फुल भरा हुआ था, लेकिन उसमें भी जब मैं खड़ा हुआ तो जो बैठे हुए थे सज्जन सीट पे उनको मैंने अरदास किया। तो शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उस तुरंत उसके बाद एक लेडीज ने कहा कि अंकल जी आप बैठिए, आपका स्वागत है। जो मैं सोच रहा था गुरु जी से चाह रहा था, आशा कर रहा था, वही तुरंत गुरु जी ने मुझे करवा दिया और पाल सोजत से जयपुर तक यहाँ मैं स्वयं मेरी जर्नी आरामदायक की। मेरा कहने का तात्पर्य ये है संगत जी कि गुरु जी को एक छोटी से छोटी समस्या को भी अगर हम को याद करते हैं तो उनका तो तुरंत समाधान वो करते हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा कोई भी इतना साथ नहीं दे सकता जितना गुरु जी हम सबका, संगत जी का साथ देते हैं। उनकी हम पर बहुत बहुत बड़ी कृपा है, मेहरबानी है और यही कारण है कि आज जो एक बार गुरु जी की संगत में आ गया वो कभी छूट नहीं सकता और कभी भुला नहीं सकता गुरु जी को।
इस तरह के उन्होंने वातावरण पैदा किया है। वो हमेशा हर अपने संगत को ये एहसास कराते रहते हैं कि पुत्र, तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। इतना जो मैसेजिंग में मिलता है और उसको पूर्णतया सच्चाई में पूरा आभास होता है हम लोगों को, तो हमारे लिए तो एक मात्र जो इस नैया को पार कराने वाले वो हमारे गुरुजी है। इनका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस तरह का आपकी कृपा हम सब संगत पे करते रहें। और मैं विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ, जो कि हम लोगों के शुक्राना सभी संगत जी के आपके माध्यम से चैनल से जो आप करवाते हैं, एक बहुत अच्छी बात है, जिससे हम सबको अपने सभी सुख दुखों का पता चलता है और दुख निवारण जो गुरु जी जिस तरह से करते हैं उसका भी हमें पता रहता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। एक अलग ही गुरु जी का समाज संगत एक अलग ही पहचान बनती जा रही है। जगह जगह गुरु जी के सत्संग होते रहते हैं, जिसमें लोग जाते हैं और उनका दया का कृपा का लाभ सभी संगत जी को मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आप सबका और गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्मा आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दीजिए। थैंक यू। आज की डेट है 17 सितंबर और टाइम रिकॉर्ड करने का शाम के 7 बजे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले कुछ टाइम पहले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा ने मेरे से कैसे अपना आप जलेबी मंगवा के जलेबी का भोग लगवाया। एंड मेरे उसके अगले दिन क्या होता है, जब मैंने सत्संग शेयर ऑन जब भी ऑन द स्पॉट शेयर कर दिया था, तो उसके अगले दिन मेरे को मैसेज आता है कि एक आंटी अपने सत्संग में बता रहे थे कि उन्होंने ये घर में जलेबी बना के गुरु जी को भोग लगाया और गणपति बाबा को भी। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे जब मैंने वाली बात सुनी, मेरे को शिखा आंटी की एक बात याद आ गई। वो ऐसा बताया था उन्होंने एक बार सत्संग में कि जब ऐसा होता है ना, वो किसी चीज़ का भोग लगाए और उसके बाद में ही ना उन्हें समझ में आ जाए, अ, उन उसके बाद उन्हें सत्संग मिल जाए कि सत्संग में कि उसी चीज़ का भोग कोई संगत लगा रहे हैं या कुछ, तो वो मान लेते हैं कि उनको गुरुपा को जो उन्होंने भोग लगाया था वो भोग लग गया। तो शुक्राना मेरे दाता। मैंने भी जैसे शिखा आंटी मान लेते हैं कि उन्होंने भोग गाया और आपने भोग स्वीकार किया, तो मैंने भी स्वीकार किया कि मैं भी समझ गई कि आपने मेरा भोग स्वीकार कर दिया। दूसरी चीज़, मेरे को बिल्कुल एक तो सत्संग करते करते ही याद आया, एकदम मेरे मन में था उस टाइम पे कि मैं गुरपा को उसका भोग लगाऊंगी कि आटे के हलवे का। मैं भूल गई थी। ये वाली बात अभी याद आई, मतलब मेरे मन में आई। तो गुरुपा ने क्या किया, जब जैसे उस दिन जलेबी मेरे दादाजी जो हैं वो लाए, उन्होंने दी मुझसे, तो उन्होंने उसका लगवा लिया जलेबी का। फिर जैसे ही दादा दादी थोड़ा नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो वो जा रहे थे, तो दादाजी जो है मेरे, वो बताते हैं कि उनको ड्रीम में ऐसा आया कि वो शिवजी पे हलवे का भोग लगा रहे हैं। तो मैंने सुन के बोला, अरे वाह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मन में आई और आपने उनसे लगवा लिया और मुझसे जलेबी का भोग लगवा लिया। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
एक और मेरा सत्संग है, छोटा सा ही सत्संग है। कुछ टाइम पहले सत्संग में भी बोली थी मैंने ये बात। मैं ना लाइक जो बात होती है ना कुछ भी कुछ रिलेटेड या सत्संग टाइप की नहीं, मतलब जो भी होता है मैं बोल देती हूँ। जैसे जो सीन मेरे सामने जब जैसे हुआ, फिर कभी कभी होता है उसका इफेक्ट या कुछ थोड़े बाद में पता चलता है, तो मैं वो आगे शेयर कर देती हूँ। तो मैंने कहा था कि गुरुपा मुझसे कोल्ड, आई डोंट नो आपको याद हूँ ना हूँ, बट मैंने कहा था गुरुपा मेरे को कोल्ड कॉफ़ी का बहुत हो गया, प्लीज़ वो छुटवाना। मैंने बताया भी था, गुरुपा ने एक कैसे उस पर एकदम कंट्रोल करवाया। तो क्या होती है बात, अभी मेरे को जैसे कॉलेज में पता चलता है सेकंड कैंटीन बंद हो गई, बट वो सेकंड कैंटीन बंद नहीं हुई थी, हमारा कॉलेज का कैफेटेरिया बंद हुआ था। और सेकंड कैंटीन ऐसी चल रही थी, बट गुरुपा का तो कंट्रोल करवानी थी ना, कोल्ड कॉफ़ी बंद करवानी थी। तो क्या हुआ, मैं एक दिन ऐसे ही गई, मुझे पता चला सेकंड कैंटीन खुली हुई है। और अभी 1.5 हफ्ता मैंने बिना किसी कॉफ़ी के, बिना किसी उससे कंट्रोल करना सिखाया। उन्होंने कहा तेरे को पहले उन्होंने एक तो रीज़न बताया कि तेरे को नींद की वजह से नहीं हो रहा है, ये तेरे को आइज़ को नींद की रेस्ट की ज़रूरत है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि अगर तेरे को लेनी है तो ले, बट देख के सोच समझ के अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ले। तेरे को रोकना है तो रोक सकती है, तेरे को ऐसा नहीं, मतलब अपने आप को समझ थोड़ा। तो मैंने समझा। एंड 1.5 वीक तो मैंने बिना कॉफ़ी के पी लिया। अब क्या होता है, कल वैसे मैं कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह तो मेरे को एकदम दिक्कत नहीं करती है, बट पता नहीं क्या हुआ, कल मैंने ले ली कॉफ़ी कॉलेज में ही। और लाइक मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, 12 बजे सोए थे और सुबह नॉर्मल अपने टाइम पे उठना पड़ा, नींद पूरी हुई नहीं थी। तो अब अगले दिन कॉलेज में नींद आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैं उठी अपना नॉर्मल चली गई कॉलेज, बट कॉलेज में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी कि मतलब भाई बैठा नहीं जा रहा। तो आई वो लाइक खाना खाया तो बैठी रही, मैंने सोचा घर चली जाती हूँ, बट मैंने कहा नहीं। फिर देखा तो ईद थी तो स्कूल की तो छुट्टी थी, मैंने कहा स्कूल वाली बस मिलेगी ना, अब घर जाना मुश्किल है। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहा कोल्ड कॉफ़ी पे जाऊँगी तो फिर वही थी। तो गुरुपा ने क्या कहा, मैंने कहा गुरुपा अगर आप 777 की ब्लेसिंग देते हो मेरे को, दिखाते हो, तो मैं रुक जाऊंगी। अगर रुकना चाहिए तो आप मेरे को दिखाना, वरना जाते रहने दे, वरना मैं घर जा चली जाती हूँ। तो क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर रही थी एंड मैंने कहा, मेरे मन में आया, मैं को बोल तो दिया 777 अभी बंद करूँगी, स्क्रीन पे ऐसे ही दिख जाएगा मेरे को, क्योंकि मेरा तो वॉलपेपर है उसका फ़ोन का, उसमें 777 का नंबर डाल रखा है मैंने। तो क्या बात आती है, मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, फ़ोन बंद नहीं करूँगी अपना, फ़ोन में तो लगी हुई हूँ, 5 मिनट के अंदर ऐसे आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैं गई, वो मेरी फ्रेंड आ गई, लाइक मतलब हाफ डे पे आना, तो फिर फ्रेंड क्या क्लासमेट, फ्रेंड्स नहीं बनाती मैं, क्लासमेट वो कंपेनियन आ गया, वो आके बैठ गया, हाफ डे पे आने वाली थी वो, तो वो आके मेरे पास ही बैठ गया। वो आई तो मैंने वो बंद कर दी स्क्रीन, मेरे को ध्यान से निकल गई, मैं सोचते जा रही हूँ जाऊँ ना जाऊँ 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 ना, तो फ़ोन बंद किया मैंने। फिर वो एकदम रुकी थी कुछ बात बात करने में, या कि कॉल आ गया था उसका, फिर मेरी एकदम फ़ोन पे आदत ही है हाथ लगाने की, ये टाइम वाइम देखने, स्क्रीन पे टैप करने की, और मैंने करके बंद कर दिया। फिर मैंने कहा जाऊँ ना जाऊँ, मैं कहा बता दे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ एडवाइस कर दे। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊँ, मतलब वो 5 मिनट के अंदर ही था, और वो गलती से मैंने फिर से फ़ोन खोला, और फ़ोन खोला तो मेरे को एकदम स्ट्राइक हुआ। अभी जब मैं लास्ट टाइम खोला था, वॉलपेपर पे 777 मेरे को दिख गया था, लाइक एक बार ऐड आता है, एक कुछ मतलब रैंडम आता है, एक मेरे वाला आता है। तो मेरे को एकदम स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा 1 मिनट, मेरे को खोलना नहीं था, करना ही था, बट ग्रुपा को दिखा था तो थोड़ा 777 दिखा दिया। और मैंने फिर क्या किया, कॉलेज में ही रुकी, कॉलेज में रुकने वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ले ली। और पता नहीं कोल्ड कॉफ़ी वैसे तो मैं वहीं पे पी लेती हूँ कैंटीन में, लेकिन क्या हुआ, कैंटीन में ले वैसे तो कैंटीन में ही ले लेती हूँ, बट अब क्या हुई बात, कोल्ड कॉफ़ी पी मैंने, और नहीं, हाँ जनरली मैं कोल्ड कॉफ़ी कैंटीन में खड़े होकर पी लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ डिपार्टमेंट, कि वो ख़राब ना हो जाए। मतलब कोल्ड कॉफ़ी जब वो बना के देता है ना, तो ऊपर बहुत फॉर्म वगैरह अच्छा लगता है डिपार्टमेंट तक जाने में, वेट करो अगर तो
वैसे हो जाती है, थोड़ी कम सी लगने लगती है, थोड़ा फॉर्म उसके हट जाता है। तो मैंने कहा लेकिन मैंने क्या किया, मैं डिपार्टमेंट में गई, क्लास में जाके पी। अब वो पता नहीं क्लास में जाके पीने में हुआ है या फिर पता नहीं क्यों हुआ है, या फिर मेरे को पहले से ही दिक्कत थी, मेरा मुँह आ गया वो फिर पी के। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि गुरुपा ने इतना पेशेंस करवाया, वेट करवाया। और वैसे जनरली कोल्ड कॉफ़ी ऐसे पीती हूँ तो मेरा मुँह नहीं आता है, बट पता नहीं क्या हुआ, कल कोल्ड कॉफ़ी पी और मेरा मुँह आ गया। ख़ैर कोई नहीं, मेरे को पता है गुरुपा ने इसमें भी कोई ना कोई मेरा कष्ट कटवाया होगा, ज़रूर कटवाया होगा। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी की। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना मेरा कि आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुना। गुरुपा जिसने भी मेरा सत्संग सुना, जिसने भी मेरा सत्संग शेयर किया, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, और जिन भी संगत ने मेरा सत्संग शेयर किया, उन्हें बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अनंतम, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जब मैं सुबह घर से बाहर की साइड में खड़ी थी तो उस टाइम मन में गुरु जी से मैं कह रही थी कि मुझे वाइट कबूतर दिखा दो। मेरा मन है देखने का, मैंने कभी नहीं देखा। अगर आप सुन रहे हो तो गुरु जी ने मुझे वाइट कबूतर तो नहीं दिखाया, पर मुझे तोता ज़रूर दिखा दिया, जबकि मुझे कोई तोता भी नहीं दिखता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद शंकर जी, जब मैं ऑफिस के लिए घर से निकली तो मुझे एक ऑटो के ऊपर की साइड में त्रिशूल लगा हुआ दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद एक गाड़ी पे जय गुरु जी लिखा हुआ नहीं, शायद गुरु जी लिखा हुआ दिखा। और फिर रास्ते में 777 की गाड़ी दिखी और फिर एंजल नंबर्स 777 नंबर्स और तो रोज़ ही दिखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल शाम को जब ऑफिस से आ रही थी घर तो एक ऑटो पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास आज इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि तैयारी कर ले शुक्राना करने की, तेरे पास गुड न्यूज़ आने वाली है। अभी गुड न्यूज़ कौन सी आने वाली है ये मेरे गुरु भाई जानते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे मैसेज से ये भी बताते हैं जो भी तेरे बारे में बुरा सोचते हैं उन्हें पता नहीं है तेरा गुरु तेरे साथ है। मैं सबको देख लूँगा, तो बस शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास एक सपना आता है, वो सपना गुरु जी से रिलेटेड ही है। वो सपना इतना अजीब था, मैं डर गई। और उस सपने में पता नहीं गुरु जी ने उस टाइम कौन सा कष्ट काटा। मेरे मेरा उस टाइम सपने में मैं वो साफ वर्ड भी सुन रही हूँ और कोई गुरु जी के नाम से ठग रहा है, मैं ये सुन रही हूँ। और फिर ऐसा कुछ सीन देखने को मुझे मिलता है जिसको देख के मैं डर जाती हूँ और सपने में मैं जय गुरु जी बोलने लगती हूँ। अब पता नहीं संगत जी, गुरु जी मेरा कौन सा कष्ट काट रहे हैं, ये तो गुरु का ही जानते हैं। क्योंकि मैं सपने में देख रही हूँ कि वो मतलब जब मैं मतलब मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मैं दोनों सिस्टर्स के साथ और मेरे बीच वाली सिस्टर का एक बेटा है। हम सब ना कहीं घूम रहे हैं और घूम रहे हैं तो रास्ते में कोई बंदा आता है अचानक से सडनली हमारे पास। और वो बंदा ना मेरी दोनों सिस्टर को कुछ खिलाता है, कहता है ये प्रसाद है। और वो मेरी एक बीच वाली सिस्टर तो खा के वो तो फेंक देती है, तो वो ठीक रहती है, उन्हें कुछ नहीं होता। और लेकिन मेरी बड़ी वाली सिस्टर को मैं कह दी कि मत खाओ, अभी फेंक दो, पता नहीं क्या मिला रखा क्या नहीं, कोई कभी कुछ हो ना जाए। तो वो खा लेती, कहती मैंने तो खा लिया, खाती बेहोश हो जाती है। मैं जय गुरु जी बोलने लगती हूँ, एकदम तो मैं डर जाती हूँ, उनको पता नहीं क्या हो गया। और मैंने कहा था कि आप फेंक दो, लेकिन और उस टाइम पे बेहोश होकर पता नहीं कहाँ वो नाक में से उनके खून निकलने लगता है। मैं और ज़्यादा डर जाती हूँ देखती हूँ तो।
इतने में जय गुरु जी बोलते हैं कि बेटा ठीक हो जाएगा, इतने होश आता है मेरी बड़ी वाली सिस्टर को और वो ठीक होती है। और फिर इतने में मैं फिर वो देख रही हूँ, कोई बंदा पता नहीं क्या वो सांप बना रहा, पता नहीं क्या बना रहा, कोई रास्ते में कोई देखती हूँ। और जिन बंदों ने खिलाया था उन बंदों का मतलब फेस देख के संगत जी आप मैं हैरान होती हूँ कि वो फेस मतलब शेर जैसा उनका बना होता है। उन्होंने मिट्टी से इतनी गाढ़ी मिट्टी होती है उनकी, उन मिट्टी से उन्होंने अपना शेर उन्होंने अपना पूरा फेस ढक के पता नहीं शेर जैसा मुंह बना रखा होता है। और वो बंदे आके खिलाते हैं पता नहीं और कौन सा कष्ट काट रहे हैं गुरु जी जो जिसमें मुझे मतलब सांप वर्ड भी मुझे सुनाई दे रहा है। कोई कह रहा है कि वो गुरु जी के नाम से वो मतलब वो ठगता है पता नहीं ठीक करता है, वो सांप बन जाता है या सांप बना देते हैं। कुछ अजीब ही सपना था, मैं नहीं समझ पाई उस सपने का क्या मतलब था, तो गुरु ही जानते हैं उन्होंने कौन सा कष्ट काटा उस सपने में। लेकिन शुक्राना करती हूँ उस सपने का, तो मैं जो भी था वो मैं गुरु जी का शुक्राना ही कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी उस सपने का मैं मतलब नहीं समझ पाई हूँ, पर फिर भी मैं शुक्राना ही कर रही हूँ शंकर जी गुरु जी सॉरी हाँ गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के आगे बैठी हूँ और जो वो मेरे से बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। संगत जी मैंने पिछले सत्संग में बताया था मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ, 1 महीने से ऊपर हो गया है और मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से, इसलिए वो नहीं बुलाना चाह रहे हैं। और जब मैं रहती थी उनके साथ तो रोज़ लड़ाई करते थे, मुझे कुछ नहीं समझते। वो अभी भी मुझे कुछ नहीं समझते। मेरी सास से बात भी हुई है, वो मुझे आज भी रखने को तैयार है, पर मेरा पति मेरे साथ नहीं रहना चाहता। पता नहीं मेरे पति के ऊपर किसने ब्लैक मैजिक कर दिया है या नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। वो तो गुरु भाई जानते हैं मेरे, क्योंकि मैं तो कुछ कह नहीं सकती इस बारे में संगत जी, क्योंकि हम पहले बहुत अच्छे से प्यार से रहते थे और उसके बाद धीरे धीरे हमारे बीच में लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए जो आज ये हाल हुआ है संगत जी। एक तो ये अपनी सिस्टर के ज़्यादा क्लोज है, हमारे बीच में कोई बात नहीं रहती, सारी बात मेरी आनंद तक पहुँचाते हैं और वो इनका घर तोड़वा रही है हमारी हंसती हुई ज़िंदगी को। पता नहीं किसने नज़र लगा दी। गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा के आगे बैठ के मैं बोल रही हूँ। गुरुपा संडे को मेरे पति का कॉल आया, मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। जो ये बुला रहे हैं इन्होंने सिर्फ मुझे अपनी भाई के घर ले जाने के लिए बुलाया। और फिर उसके बाद जब मैंने इनसे बात करी तो वो बात आप गुरुपा सब जानते हो। फिर मेरे से बदतमीजी से बात करने लगे, मुझे आधे रास्ते में ही गाड़ी से उतार रहे थे, जो कि ये हाल हमारे बीच में आज तक नहीं हुआ था। और अब हमारे बीच में इतना डिस्टेंस बढ़ गया कि ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा। ये पुरानी बातें बुलाने को तैयार ही नहीं है, जबकि मैंने इनको बोला कि न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, जबकि ये पुरानी बातों को ही लेके बैठे हैं। ये बुलाने को तैयार नहीं है। आगे पता नहीं गुरुपा क्या होगा, उनके पीछे सारा टाइम उनको मेरा टीच करने में लगी रहती है। और मेरे पति ने अपनी सिस्टर की बात में आके आज अपनी दूसरी शादी भी तोड़ दी और अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची। हमारा रिश्ता बच भी हो सकता है या नहीं कुछ नहीं पता। गुरुपा आपसे बस मेरी यही अरदास है कि आप मेरे पति को ठीक कर दो, उनकी जो गलती है उनकी गलती को एक बार रियलाइज़ करा दो मेरे उनको। में इतना घमंड है, इतना घमंड है, मैं बता नहीं सकती उनको, पता नहीं किस चीज़ का इतना घमंड है। वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं गुरुपा। अब मैं आपसे उम्मीद लगा के अभी भी मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि एक दिन आप अपनी इस नादान बेटी उनकी ज़रूर सुनोगे गुरुपा। आपका ही सहारा है, आप ही सब ठीक करोगे, जो करोगे आप ही करोगे। प्लीज़ गुरुपा अब तो मेरी सुन लो, मेरी अरदास कबूल कर लो, मेरे अंकल का कमन तोड़ दो, उन्हें मेरा अपना बना के मेरे पास भेज दो। आप सबकी सुनते हो तो फिर आप अपनी इस नादान बेटी की क्यों नहीं सुन रहे, सुन लो ना प्लीज़ गुरुपा। तो मेरी हिम्मत अब ख़त्म होने लगी है और कितना सब्र करूँ, मेरी लाइफ में कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, पता नहीं गुरुपा। मेरी हेल्प कोई भी करने वाला नहीं है।
मैं ये सब जानते हो आप, मैं अकेली हूँ, आप कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरी दूसरी शादी बचा लो प्लीज़ कृपया। अब सब ठीक कर दो, सब आपके ऊपर छोड़ रखा है। अब आप ही आगे कुछ करोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मेरा बस इतना ही था और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हाय, मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर चीज के लिए, हर सांस के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का साथ नहीं होता तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। गुरुपा का साथ है तो हम ऐसे लोगों से लड़ पा रहे हैं और ऐसे लोगों को पहचान पा रहे हैं जिन्होंने ऐसी गंदी क्रियाएं कर रखी हैं जिससे कि हमारी तरक्की, हमारा स्वास्थ्य सब बर्बाद हो जाए। लेकिन गुरुपा ने हमें राह दिखाई, हमें रास्ता दिखाया, हमें मार्ग दिखाया कि कैसे इन लोगों से बचा जाए। हमें तो ये इन चीजों का कभी ज्ञान ही नहीं था। हमने बचपन में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, सिर्फ सोचा कि बड़े होंगे तो कुछ अच्छी जॉब, कोई अच्छी पोजीशन पाएंगे। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे लोगों के संगत में भी आना पड़ेगा जो हमें गलत चीजें सिखाएं, हमारे लिए गलत चीजें करें। शादी से पहले तक सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया, फिर जॉब की, अच्छी जॉब की, सब कुछ किया। जैसी शादी हुई उसके बाद परेशानियां, बीमारियां, ऐसे पड़े रहना दिन भर बेड पे जैसे कि शरीर में जान ही ना हो। काम ही नहीं कर पाते थे और काम ना करने पे भड़काना कि ये तो काम ही नहीं कर पाती। इस तरह से ऐसी क्रियाएं करना कि जिसमें दोनों तरफ से इंसान फंसा रहे कि आखिर क्या बात है कि मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, जबकि पहले सब कुछ कर पाते थे। इस चीज का पता ही नहीं था कि ये ब्लैक मैजिक भी कोई चीज होती है। अब जाकर सोचती हूँ पुरानी चीजें तो समझ में आती है कि क्या रीजन था कि कोई काम ही नहीं हो पाना, किसी चीज में मन ही नहीं लगना, सिर्फ लड़ाई करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, जिसका फायदा इन लोगों ने रिश्ते खराब करने में उठाया। इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि ये चीजें भी होती हैं। मुझे लगता था मैं ही गलत हूँ, मैं ही ऐसे गुस्से वाली हूँ जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ होती हैं। ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। बट आज समझ में आता है कि ये चीजें की जाती हैं जिससे इंसान बुरा साबित हो जाए दूसरों की नजरों में। मेरे माता पिता ने इतनी अच्छी एजुकेशन दी, सब कुछ किया, उसके बाद आज उन पर भी ब्लैक मैजिक करके उन्हें बीमार कर दिया गया। मेरे भाई, माँ बाप, मेरी मम्मी की तबीयत 3-4 साल से खराब है, डिप्रेस्ड रहती है, पैनिक अटैक्स आते हैं इस एज में। ये सब इनके ही कारण है क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि मैं खुश रहूं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर घर में कोई परेशान है इसके तो ये कभी सही से नहीं रह पाएगी। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि आज मुझे उनकी टेंशन ही नहीं होती। मुझे लगता है कि गुरुपा ही सब देखेंगे, मेरे चिंता करने से तो कोई चीज बदल ही नहीं सकती। मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन जब मैं कभी भी उनकी परेशानी के बारे में सोचती थी, उनसे दूर यहाँ यूएस में आई, तो मुझे लगा ये कैसे हो गया, मैं कैसे आ गई उन्हें छोड़ के अकेले। बट ये सब गुरुपा ने किया। उन्होंने जब से हाथ पकड़, जब यहाँ मैं आई तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी। जैसे फोन आता था मुझे घबराहट हो जाती थी, बेचैनी अजीब सी। बट जब 2024 में जब गुरुपा से कनेक्ट हुई टेलीपैथी के थ्रू, तो मेरे अंदर से डर, चिंता, घबराहट खत्म हो गई। मुझे लगा कि अब तो गुरुपा है ही, वो ही सही करेंगे और वो बुरा होने ही नहीं देंगे। जल प्रसाद, चंदन टीका और मंत्र जाप से का कई रोग दूर हुए।
जो बेड से उठ नहीं पाते थे, काम करने में आलस आता था, आज अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ। पहले बच्चे को भी नहीं देख पाती थी, अब उसे भी देख लेती हूँ। बच्चे का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं खूब उसे डांटती थी, मार भी देती थी उसे, लेकिन अब मेरा वो कंट्रोल हुआ है। ये सब ब्लैक मैजिक का कारण था। न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं दूसरों की जिंदगी में को खराब करने के लिए। गुरुपा ही उन्हें देखेंगे और उन्हें जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, और मुझे इतनी हिम्मत दी कि जब वो पर्सन आते भी हैं तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख के वो बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि पहले वो पोक करते हैं कि मैं कुछ बोलूं और फिर वो लड़ाई करे, बट इस बार मैंने कुछ भी नहीं बोला तो वो हर बार वो मुंह देखती रही कि आखिर ऐसा हुआ क्या। पहले मेरी फेस इतना खराब हो जाता था, ब्लैक पड़ जाता था जब कोई इस टाइप के लोग आते थे। इस बार वो देखते ही रह गए कि इसके फेस पे ऐसा क्या हो गया। अब ये हो नहीं रहा, क्योंकि ब्यूटी स्पेल, ब्लैक मैजिक सब किया हुआ था। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, हर पल हमारे साथ रहने के लिए, अंग संग रहने के लिए, हमें जीना सिखाने के लिए, हमें लोगों की असलियत दिखाने के लिए, ड्रीम में ऐसी चीजें दिखाने के लिए जिससे हम समझ सके कि कौन क्या कर रहा है, क्या है। अभी भी रिश्ता तोड़ने में लगे हैं कि किस तरह मारण क्रिया करी जाए जिससे इंसान को ही खत्म कर दिया जाए। पर भगवान गुरुपा ने मेरी हर पल रक्षा की, ऐसी ऐसी चीजें बताई जो मैंने कभी सोची नहीं थी। अ, सत अ, सत्संग के थ्रू मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। अब धीरे धीरे मुझे इन सब चीजों का पता चल रहा है कि सर में दर्द हो जाना बिना बात के, शरीर में पेन हो जाना, ये सब कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते। पहले मुझे यही लगता था। हम लोग साइंस पढ़ के ऐसा लगता है कि साइंस ही सब कुछ है, बट लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि वो बुरी हरकतें करने से बाज नहीं आते। लेकिन जहाँ साइंस खत्म होती है वहां से गुरुपा का की ब्लेसिंग्स स्टार्ट होती है, और ये लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। गुरुपा के आगे इन लोगों की शक्तियां कुछ भी नहीं है। वो तो गुरुपा ही इनसे ये कर्म करवाते हैं जिससे इनके और बुरे कर्म बढ़े, जिससे वो इन्हें अच्छे से जवाब दे सके। बट हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कोई जवाब नहीं देना, हमें अपने आप को साफ रखना है, अच्छे मन से रहना है, जिससे हमारे कर्म ना खराब हो, जिससे गुरुपा आसानी से उनको जवाब दे सके। अगर हम अपने कर्म खराब करेंगे, उन्हें कुछ बोलेंगे, तो गुरुपा उन्हें कैसे जवाब देंगे जब हम ही जवाब दे रहे हैं। इसलिए हमें शांत रहना है और बस वेट करना है गुरुपा के जवाब का। उन्होंने बुजुर्ग लोगों को भी नहीं छोड़ा कि उन्हें कितनी तकलीफ होती है इस एज में। जब पैनिक अटैक्स आते हैं मेरी माँ को, तो कितनी तकलीफ होती है उन्हें, कितनी परेशान हो जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाती कि उन्हें क्या हो रहा है। इसलिए गुरुपा आप जवाब जरूर दीजिएगा, और आप देंगे, और आप रक्षा कर रहे हैं। आपने कहा तुम्हारी माँ पे आँच नहीं आने दूंगा, बस उनसे बोल कि वो घबराए नहीं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कई बार मेरी माँ गिर गई, बट उन्हें गुरुपा ने ऐसे बचाया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। चक्कर आ जाता है कभी उन्हें, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे मम्मी पापा और भाई की रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए। अभी भी वो लोग रुके नहीं हैं, लेकिन अब बस यही है कि गुरुपा से तो बड़े नहीं है वो, महाशिव से बड़े नहीं है। तो गुरु जी सब देख लेंगे, मेरे गुरुपा सब देख लेंगे, उन्होंने बोला है। बस मुझे शांत रहना है और अपना शुक्राना सत्संग करते रहना है, मंत्र जाप, जल प्रसाद और चंदन टीका का यूज करते रहना है। जब भी हम कहीं बाहर जाते थे, कहीं ट्रिप पे, तो मेरी बेटी को जरूर फीवर आता था। हर बार ये होता ही था कि कहीं जाएं तो ट्रिप पे जरूर। इस बार जल प्रसाद और चंदन टीका मैं लेकर गई और हर टाइम लगाती रही, पिलाती रही उसे।
और इस बार एक बार भी उसे फीवर नहीं आया वहाँ, और वो स्वस्थ ही आई जैसे गई थी, हंसी खुशी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी की के साथ रहने की, उसकी रक्षा करने के लिए। अपने बच्चों के साथ हमेशा रहिएगा, हर संगत के साथ रहिएगा, किसी के साथ कोई बुरा ना कर पाए गुरुपा, बस आप अंग संग रहिएगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, गुरु जी और सौम्या आंटी, विपिन अंकल, थैंक यू मेरे हर सत्संग को शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और आज डेट है 17 सितंबर 2024, समय है शाम के 4:20। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग ये करने जा रही हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इस समय, बट काफ़ी तो कम हो गई हैं, बट एक प्रॉब्लम रह गई है, वो है जो कुछ अपने लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी सी है, बट जो मेरी प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी, मैं क्या बताऊँ संगत जी, अ, ये है कि लेडीज़ प्रॉब्लम्स तो काफ़ी होती हैं, वो तो सब जानती ही हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा जो परेशान रहती हूँ कि मेरी कब ये प्रॉब्लम हटेंगी, कब मेरी मेडिसिन हटेंगी। यहाँ तक कि ना संगत जी, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ना कोई, कभी मैं, कभी मेरी माँ, तो कभी मेरे अंकल जी। आज अंकल जी थोड़े सही हैं तो मुझसे बात कर रहे हैं, और पता है संगत जी, इन वजह से मैं जो है काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ, माइंड से भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ संगत जी। मैं बता नहीं सकती, ना अपनी माँ को बता सकती, ना मैं अपने अंकल जी को बता सकती। अंकल जी तो हमेशा मेरे साथ स्टैंड रहते हैं, बट क्या बताऊँ संगत जी, डॉक्टर से अब मैं ना बच रही हूँ। मेरी हर एक बात का सॉल्यूशन मेरे गुरुपा देते हैं, और इस बात का भी मेरे गुरुपा सॉल्यूशन दे दें और मेरी सारी बीमारियां हटा दें। संगत जी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरे गुरुपा यही कहते हैं, जो भी बात है तू मुझसे शेयर कर, मुझे बता। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी कि गुरुपा मेरे को ठीक कर दें, क्योंकि संगत जी मेरे जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। कभी हाथ में पेन होता है, तो कभी हार्ट में पेन होता है, कभी हार्ट बीट लगती है, कभी मेरी बैक पे जो अपने आती है सर्वाइकल की जगह नीचे थोड़ा सा, तो उसमें दर्द होता है, कभी कैसे, तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब चल रही हूँ संगत जी। मम्मा कहती है क्यों उदास है, किस लिए उदास है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, मैं क्या बताऊँ उन्हें। वो बहुत ही परेशान वैसे ही पहले से, डॉक्टर्स के नाम से मैं भी परेशान हूँ, और इस वजह से मैंने सारी दवाइयाँ आज जला दी। बस एक लेडीज़ प्रॉब्लम की ही है जो चल रही हैं, बट उसमें से भी एक मैं सोचूं कि अब समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक देर तो मैं सो चुका, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस दुविधा में मैं बैठी हुई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा से भी बात कर रही हूँ कि कोई मुझे सॉल्यूशन दे दे, कोई मुझे सॉल्यूशन दे दे, मैं क्या करूँ। अब मैं अपने अंकल से कहती हूँ, अंकल जी कहते हैं कोई ना डॉक्टर से पूछ। मैं को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या संगत जी। मेरे गुरुपा ने मैसेज दिया, तो मुझसे शेयर कर की प्रॉब्लम है तेरी, मैं हर बात सुनता हूँ, हर बार तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, किससे कहूँ मैं। कभी मेरे हाथ में दर्द है, कभी कहीं, कभी कहीं। मैं चाहती हूँ मेरे जितने कष्ट है मेरे गुरुपा हटा दे, काट दे। इस समय मेरे हाथ में पेन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हर तरीके के जेल लगा लिए मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा मुझे क्या करूँ मैं। मम्मा से भी मैं कितना कहूँ, हे गुरुपा। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे गुरुपा कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग किया कर, शुक्राना सत्संग किया कर। तो मैं शुक्राना सत्संग तक करती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं, वरना मैं कभी नहीं करती होती ऐसे।
गुरुजी के मुझे यहाँ दर्शन भी हुए, बटरफ्लाइज वगैरह में, सब में हमेशा मेरे साथ गुरुजी रहते हैं। और मैं यही चाहती हूँ गुरुजी मुझे जल्द से जल्द हेल्थी कर दें, स्वस्थ कर दें, सारी तरीके की प्रॉब्लम्स हटा दें। और अगर मेरे से बोलने में संगत जी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरु को, माफ़ करना संगत जी। मैं अपना भी ये शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज डेट है 17 सितंबर 2024। टाइम 8:44 AM। मैं आज अपना एक और शुक्राना सत्संग आपके सामने लाई हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी, कल की ही बात है। कल मैं बहुत ही ज़्यादा उलझन में थी। एक्चुअली मेरे कल लेफ्ट साइड में बहुत यानी पेन ज़्यादा, नेक पेन भी, हाथ में भी पेन आ रहा था थंब तक। और मैं काफ़ी ज़्यादा कल कंफ्यूज थी और समझ नहीं आ रहा था कि किस का पेन है। और मेरे चेस्ट तक के अंदर दर्द आ रहा था और ईयर में भी दर्द था लेफ्ट साइड की। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा कल डिस्टर्ब रही। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उस वजह से मुझे हार्ट बीट भी थोड़ी सी लग रही थी, हल्की हल्की तेज लग रही थी। और मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कल संगत जी। और कल जाकर फिर मैं शाम को पता लगा कि मेरी जो है अक्ल दाढ़ निकल रही है संगत जी। अक्ल दाढ़ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे ये सब पता भी नहीं था संगत जी। मैंने अपनी मम्मा को दिखाया तो मम्मा ने भी देखा और बताया कि बेटा तेरी अक्ल दाढ़ निकल रही है, इस वजह से तेरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आज भी मेरे पेन है बट इतना नहीं है, लेकिन डर लगता है। हाथ में भी पेन आ रहा है और टीथ तो मेरा स्वेलिंग आई पड़ी है फेस तक है संगत जी। और मैं कंफ्यूज बहुत थी कल, क्योंकि जल्दी निकल रही है तो इस वजह से कंफ्यूज हो गई कि क्या हो रहा है संगत जी। जो अपने गुरु जी हैं, गुरु जी कहते हैं मेरे से हर बार शेयर किया कर और शुक्राना सत्संग किया कर, तो उसमें बताया कर संगत जी। लाइफ में मेरे बहुत सारी ही प्रॉब्लम्स चल रही थी। टाइफाइड पीलिया मेरा ठीक हो गया और लेडीज़ प्रॉब्लम्स कुछ अपनी अपनी होती हैं, वो थोड़ी सी मेरी चल रही है। बट संगत जी गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग में बताया कर, शेयर किया कर, तो मैं कर रही हूँ, वरना मैं नहीं करती होती। मैं यही चाहती हूँ जो अपनी लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी गुरु का मेरे जल्दी ठीक करें, क्योंकि संगत जी उसकी भी मेडिसिन मेरी बहुत चल रही हैं। और मैं चाहती हूँ वो मेरी जो मेडिसिन चल रही है वो भी मेरी जल्द ही बंद कर दे संगत जी, क्योंकि इस वजह से मेरी हल्की सी बॉडी में वीकनेस आती है और मुझे डर भी लगता है संगत जी। क्या बताऊँ, रोना आता है कि मेरी कब गुरु का ये मेडिसिन बंद करेंगे जो चल रही है इस प्रॉब्लम की। हर कोई अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती, इसकी दवाई जो है मेडिसिन है वो बंद कर दें अब बस, क्योंकि ना संगत जी डर लगता है। दवाइयाँ खा खा के ना मन इंसान का अक जाता है। और मैं चाहती हूँ जैसे मैं पहले थी बिल्कुल स्वस्थ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, हंसी खुशी मजाक सब था, वैसा ही हो जाए। क्योंकि संगत जी मुझे वो पास्ट बहुत याद आता है अपना और बता नहीं सकती और मम्मा से भी कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो परेशान हो जाएंगी। बस उनके सामने हंसती रहती हूँ ताकि मम्मा परेशान ना हो। और संगत जी मैं चाहती हूँ मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँ, अपना जो मेरा कष्ट है ये थोड़ा बहुत जो रह गया 1% से भी कम वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि संगत जी अब ना सहन नहीं हो रहा और मेरे से
मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ डॉक्टरों ने निकाली। ब्लड कम है, कैल्शियम कम है, यहाँ तक कि मैं पतली ज़्यादा हूँ तो लोग बोल देते हैं कमज़ोर है, ये है वो है। यानी कि ना संगत जी, भरण पोड़े की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है हर किसी को, खाना नहीं लगता। तो थोड़ी सी पतली हूँ मैं, और तो इन वजह से काफ़ी लोग ऐसे बोल जाते हैं कि पतली है, कमज़ोर है, ये है वो है। तो मेरे को भी कभी कभी दुख भी बहुत होता है कि मैं कब ठीक होंगी। मम्मा से भी क्या शेयर करूँ, मम्मा तो परेशान हो जाती है। तो मैं गुरुपा से ही शेयर करती हूँ, और मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा, जो ये प्रॉब्लम है मुझे इस प्रॉब्लम से अब निकाल दो। जो भी ये चल रही है मेरी प्रॉब्लम्स, चाहे वो मेरी लेटेस्ट प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी मेरी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से अब मुझे निकालें। कि मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हो रही हूँ, क्योंकि मैं अब थक रही हूँ। वहाँ मेरे अंकल भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी भी प्रॉब्लम चल रही है हाल से ही, कुछ ना कुछ। वो भी ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं मेरे से। मैं यही चाहती हूँ कि हम दोनों ठीक हो जाएं जल्दी ही। संगत जी, गुरुपा, जल्दी हम दोनों को ठीक करो, और मेरे घर में पहले जैसी हंसी खुशी मजाक तंदुरुस्ती बख्शो। हम दोनों जल्दी ही तंदुरुस्त हों और पहले जैसे हो जाएं, जैसे हम पहले थे, स्वस्थ निरोगी। हमारे को हेल्थ बख्शो, स्वस्थता बख्शो, घर में खुशहाली बख्शो, जैसे मैं पहले थी वो सब चाहती हूँ मैं। और मेरे जितने कष्ट हैं वो इस शुक्राने सत्संग में समाप्त हो जाएं। संगत जी, सारे कष्ट कट जाएं, और मैं अपना यह शुक्राना सत्संग अब यही विराम देती हूँ। संगत जी, अगर कुछ बोलने में मेरे से भूल चूक हो गई संगत जी तो माफ़ करना। संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरु का, क्योंकि ना गुरु जी मेरे को हमेशा मैसेज देते हैं कि अपना रोज़ एक सत्संग शेयर जरूर किया कर, तब मैं ही शुक्राना सत्संग करती हूँ संगत जी। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती, फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं को ना चाहती हूँ कि मैं इन सब दुखों से जल्दी ही बाहर निकलूँ, जल्दी ही प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। कुछ समझ नहीं आता मुझे, मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे निकलूँ। पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ मैं क्या करूँ। चलो संगत जी, मैं अपना आप शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। बोलने में भूल चुकी तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। एंड थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, और सभी संगत को जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज विश्वकर्मा पूजा है और 17 सितंबर है आज संगत जी, मंगलवार का दिन है, बजरंगबली महाराज का। तो आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग आज दोपहर में ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं सोच रही थी कि संध्या वेला में करूँगी। गुरुपा ने पहले तो मुझे अमृत वेला में बोला था, वो मुझसे नहीं हो पाता था। फिर गुरुपा ने संध्या वेला के लिए बोला, तो शाम तक क्या होता है संगत जी, टाइम ही नहीं मिल पाया कल भी। वरना मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ शुक्राना करूँ। तो कल भी ऐसे ही होते 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 शाम हो गई, और फिर बच्चों के साथ में, और शाम के टाइम माहौल ऐसा हो जाता है कि मतलब कि प्राइवेसी भी नहीं मिल पाती, और अंदर रूम में बैठ के भी मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकती शाम के टाइम, वैसे ही माहौल शांत हो जाता है। तो संगत जी, आपको पता है मेरा घर ऐसी जगह है कि हम ज़रा सी भी आवाज़ में बात करते हैं तो बाहर जाती है।
तो मैं नहीं चाहती मेरा सत्संग कोई ऐसा आदमी सुने जिसे मैं सुनाना नहीं चाहती। और तो गुरुपा की कृपा से आज मैं दोपहर में ही शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मेरी गुड़िया भी अभी सोई हुई है, क्योंकि अगर वो फ़ोन उठ जाएगी तो वो फ़ोन ले लेती है मुझसे। तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी मैं शुक्राना कर देती हूँ। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की इतनी कृपा हमारी लाइफ में है, और बस जिसका हम एक छोटे से शब्द से शुक्राना करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास वो इतने शब्द ही नहीं हैं जिससे हम शुक्राना करें। गुरुपा की इतनी कृपा है, वो तो दिन रात हम पर इतनी कृपा करते हैं, और 24 घंटे बस हमारे कष्ट हरने में लगते हैं, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और हम नादान बच्चे, हम सोचते हैं कि गुरुपा कुछ नहीं करते। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझसे कहा, पुत्र तेरी परीक्षा चल रही है और तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। तो संगत जी, गुरुपा तो परीक्षा लेते भी हैं और उसमें पास भी खुद ही कराते हैं, क्योंकि हम कौन है परीक्षा पास करने वाले। हम में ना तो इतनी अकल है, ना बुद्धि है, ना हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम परीक्षा पास कर पाएँ। तो संगत जी, बस गुरुपा के ही ऊपर है कि हमारे टीचर भी वही हैं, हमें गाइड करने वाले भी वही हैं। तो गुरुपा ही पास कराएंगे, क्योंकि गुरुपा के टेलीपैथी से 2 बार मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि तेरी परीक्षा चल रही है गुरुपा, तो आप हमारी परीक्षा ले रहे हो गुरुजी। तो हम तो कभी कभी तो इस सुनकर ही डर लगता है कि गुरुपा ने परीक्षा के लिए बोला है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। क्योंकि गुरुपा आप तो जाने जान हो, और क्योंकि जो हमारे कष्ट हैं, क्योंकि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म इतने माड़े हैं। गुरुपा कहते हैं तेरे कर्म बहुत माड़े हैं। और जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है, बस वो भी उसमें थोड़ा रिलीफ है, लेकिन वो कटने का नाम नहीं ले रही है। जो हमारी बीमारियां हैं वो परमानेंट बनी हुई हैं। और संगत जी, मैं आपको बता दूं, अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे इतना पेन हो रहा था आइज़ में, बहुत ज़्यादा पेन आइज़ में भी, और मतलब मेरे टीथ में भी इतना ज़्यादा पेन था। तो मैंने क्या किया, जो मुझे बड़े मंदिर से जल प्रसाद ब्लेस हुआ है, मैंने वो लिया और अपने दोनों आइज़ में डाल लिया। तो अब मेरी आइज़ में बहुत रिलीफ है, अब मुझे नहीं पेन हो रहा है संगत जी। तो गुरुपा तो बस ऐसे हैं कि हर दवाई का इलाज जल प्रसाद है और चंदन तिलक है। और सॉरी संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा कि तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो तेरी आँख की प्रॉब्लम है वो थोड़ा लंबी चलेगी। और गुरुपा बस इस प्रॉब्लम को लंबी मत चलाइए, आपकी बच्ची से दर्द नहीं जलता, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझको काम भी करना पड़ता है धूप में भी। और गुरुपा ने कहा कि मैं मतलब दिन में 2 बार जल प्रसाद में ला के आइज़ को धुलूँ। तो बस मैंने धुली तो नहीं आइज़ में उसमें जल प्रसाद डाल ही लिया है। और जैसे गुरुपा ने बताया कि मुंह में पानी भर के पानी से छींटे मारो आइज़ के ऊपर। तो जब मैं नहाती हूँ तो वो भी मैं करती हूँ, जैसे जैसे मुझे गुरुपा बताते हैं, और मैं कर लेती हूँ। और संगत जी, जैसे ही मैं मतलब हमारी जो वॉशरूम वगैरह है, हम कपड़े वपड़े सब छत पर ही धुलते हैं। तो आज धूप हो गई बहुत, तो मैं मन ही मन सोच रही थी गुरुपा बहुत धूप हो रही है। तो मतलब गुरुपा एकदम से आए मेरे सर के ऊपर से, मतलब बटरफ्लाई, इतनी सुंदर बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से गई। और मैं कहने लगी कि गुरुपा मैं तो धूप में हूँ ही, कपड़े धुल रही हूँ, कि आप क्यों धूप में घूम रहे हो गुरुपा, आप कहीं छाँव में बैठ जाइए। तो मुझे बहुत हर्ट होता है कि गुरुपा भी हमारे चक्कर में धूप में घूमते रहते हैं, और कभी वाइट बटरफ्लाई, कभी येलो, और इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई आती हैं मेरे आसपास से, ऐसे गुजरती हैं जब मैं छत पे जाती हूँ। इतनी बटरफ्लाइयाँ चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे ये छत पे, इधर उधर इधर उधर, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ तब भी। और कल भी संगत जी,
कल का भी मेरा शुक्राना है यही है, आज ही, कल का और आज का मैं यही आज ही एक बार मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो कल भी बटरफ्लाई हमारे गेट पर ऐसे घूम घूम कर चक्कर लगाती लगाती वापस चले गई। मैंने कहा आ जाए गुरुजी, अंदर आ जाइए गुरुपा, अंदर आ जाइए। तो गुरुपा ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते बस वो कहीं चले गए। और ऐसे ही मतलब अचानक से ही हम सोचते ही रहते हैं। अभी मैं छत से ही आई हूँ, मैंने सोचा कि गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग करूँगी आपका कि आप मेरे अंग संग रहते हो इतनी सुंदर बटरफ्लाई के रूप में। तो वही बटरफ्लाई तुरंत आई और मेरे सामने से गुजर गई। मैंने कहा जय गुरुजी। तो गुरुपा इतने अच्छे हैं कि मतलब इतनी संगत है, सबके अंग संग कैसे रह लेते हैं और सबकी रक्षा कैसे करते हैं, पल पल की सबकी खबर है गुरुपा को, कैसे कर पाते हैं सब कुछ, सबके कष्टों को भी हटते हैं, सबको दर्शन भी देते हैं। तो गुरुपा मेरी परीक्षा बस अब मत लीजिए, अगर ले रहे हो तो गुरुपा प्लीज़ बस उसे जल्दी ख़त्म कीजिए और मेरे घर के रोग दोष जो भी हैं सबको काटिए और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी काटिए गुरुजी। और गुरुपा ने कहा तेरे पति और तेरे बेटे पर कष्ट है। तो गुरुपा ये तो आप बताते ही रहते हो तेरे पति पर कष्ट है, लेकिन मुझे बेटा तो मेरे पास नहीं है संगत जी। तो मुझे तो एक गुड़िया ही है छोटी सी, वो 2.5 साल की है। तो मैं सोचती हूँ पता नहीं ये सत्संग मेरे लिए है या नहीं है, फिर भी मैं सुन लेती हूँ क्योंकि बेटा भी जब गुरुपा देंगे तो अब आ ही जाएगा। अब गुरुपा की ही इजाज़त है, मांगती हूँ मैं इस बात के लिए भी कि मेरा परिवार पूरा कर दें गुरुपा। मैं पूछती भी हूँ गुरुपा कब मुझे बेटा ब्लेस करोगे, क्योंकि मेरी गुड़िया अब 2.5 साल की हो चुकी है और मुझे अभी 2 महीने पहले ही मैंने कंसीव भी किया था। तो वो किसी कारण से पता नहीं, बस गुरुपा की मर्जी नहीं होगी या कुछ और कारण होगा या किसी ने कुछ किया होगा या ब्लैक मैजिक के कारण, अब इस चीज़ का तो मुझे भी नहीं पता संगत जी। तो वो मुझे मिसकैरेज हो गया था। लेकिन अब मैं गुरुपा से पूछती हूँ गुरुपा मैं कब ये सुख मिलेगा मुझे, गुरुपा प्लीज़ बताइए। पता नहीं गुरुपा मुझे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। गुरुपा प्लीज़ मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप मेरा परिवार कब पूरा कर रहे हो गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं तुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है। और जिस दिन भी गुरुपा ये कहते हैं तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, इस डेट को मिलने वाली है, तो अचानक से ही कुछ ऐसी मतलब अच्छी खबर नहीं मिलती, अचानक से ही कोई बुरी सी खबर मिल जाती है। मैं सोचती हूँ मैं इंतज़ार तो अच्छी खबर का कर रही थी और ये ऐसी खबर कैसे मिल गई। अभी कल ही मैंने एक संगत आंटी का सत्संग सुना, तो मैं जैसे मैं सत्संग कर रही थी मैंने मतलब वो जब मैं सुन रही थी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही बोल रही हूँ, वो मेरी लाइफ है। ये सब मैं ही सोचती हूँ कि मतलब गुरुपा के होते हुए मतलब ये सब कैसे, वो सब आंटी में बोल रही थी सेम टू सेम जैसा मैं सोचती हूँ कि तेरे घर में बुरी शक्तियाँ हैं, तेरे घर में साया है। तो जब अगर गुरुपा हैं तो ये चीज़ें मेरे घर में नहीं होनी चाहिए। और मैं अब विश्वास भी करती हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता अपने घर में, क्योंकि गुरुपा वो सब चीज़ें मेरे घर से निकाल चुके हैं। और गुरुपा ने ये भी कहा है अपने घर की सफाई का। तो गुरुपा आपकी बच्ची ने भी 2 दिन पहले ही बिल्कुल डीपली घर की सफाई कर दी थी, जैसा आप कराते रहते हो, बहुत सफाइयाँ कराते हो। बस छत रह गई है ऊपर से, वो मैं कर लूँगी जब भी टाइम लगेगा या आप करवाओगे। तो गुरुपा कुछ चीज़ें निगेटिव आप बताते हो गुरुपा, मैंने निकाल भी दिए हैं बहुत कुछ। और जो मतलब मंदिर में बताई थी गुरुपा ने कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की खंडित मूर्तियाँ हैं, तो मैं जो पीतल वाली थी छोटी छोटी, हमारा मंदिर छोटा था तो उसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ थी पीतल वाली गणेश जी और लक्ष्मी महाराज की। तो जब मेरे पास मैसेज आते रहे तो मैंने क्या किया, अपने अंकल जी को बोला। पहले तो मना करते रहे कि नहीं मैं नहीं निकालूंगा, तो फिर मैंने उनसे बोला नहीं गुरुपा का आदेश है। तो मैंने अभी पिछले महीने ही अपने अंकल को दे दिए थे वे मंदिर से निकाल के। तो उन्होंने एक मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ गए थे।
तो लेकिन अब भी ये सत्संग आ रहे हैं कि गणेश जी की खंडित मूर्ति है, तो मेरे पास अब गणेश जी के टोटल 2 मूर्तियां हैं जो मैंने इतने ध्यान से देखी हैं, वे बिल्कुल भी खंडित नहीं हैं, बिल्कुल भी। और तो मैं अब क्या करूँ गुरुपा, अब आपकी बच्ची इतनी सक्षम नहीं है कि घर की सारी चीज़ें निकाल के, मतलब बाहर कैसे निकाल लूँ, मन पे जोर पड़ता है बहुत। और कुछ चीज़ें मैं अंदर से भी, मैंने भगवान बुद्ध की थी, वो भी थोड़े से ऊपर से वो टूटे हुए थे, वो भी मैंने बाहर निकाल दिए थे। एक सूखा नारियल था, वो डेकोरेट हुआ हुआ था, वो भी निकाल दिया था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली भी हैं, तो फिर भी गुरुपा कह रहे हैं 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, निकाल। अब गुरुपा आपकी बच्ची मतलब घर को इतने सजा के रखती है, अब सारी चीज़ें मैं घर खाली कैसे करूँ, आपकी बच्ची कहाँ से लाएगी बार बार। तो गुरुपा अगर आपको किसी चीज़ में नेगेटिविटी लग रही है, प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है। और एक कल ही मैंने सत्संग में सुना कि मेरे अंकल की मतलब बचपन की फ़ोटो है, फ़ोटो फ्रेम है। तो गुरुपा वो फ़ोटो फ्रेम तो खाली मुझे शादी में मिली थी, जब मेरी शादी हुई थी। तो मेरे अंकल की एक फ़ोटो थी यहाँ पर, बचपन की नहीं, थोड़े जो स्कूल टाइम की है, उसमें वो लगाई हुई है। तो कल ये भी बता रहे थे कि उसे भी निकालो। तो गुरुपा उसमें क्या निगेटिविटी होगी, ऐसे तो लगा ही लेते हैं घरों में। और एक मेरी एनिवर्सरी पे मेरी दीदी ने गिफ्ट दिया था, मतलब कपल का। तो वो क्या हुआ था, मेरी गुड़िया के हाथ से वो गिर गया था, तो मैंने उसको दोबारा एलपी से चिपकाया था, मतलब थोड़ा फेस डैमेज सा हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे क्लियर अब हो गया कि टूटा ही नहीं है, उसको फेंकने का मन नहीं करता गुरुपा। तो मुझे नहीं पता गुरुपा उसे बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं। गुरुपा कहते हैं तू जानबूझकर अनजान बनती है। तो गुरुपा आप प्लीज़ नेगेटिविटी जहाँ भी है, जिस चीज़ में है, प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैं जब जल प्रसाद अपने घर में छिड़कती हूँ तो मैं हर चीज़ पर जल प्रसाद छिड़क देती हूँ, और ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। तो गुरुपा प्लीज़ बस नेगेटिविटी ख़त्म कीजिए। और मैं सामान तो बहुत सारा निकाल भी चुकी हूँ घर से। तो प्लीज़ गुरुपा, आपकी बच्ची इतनी सक्षम नहीं है फाइनेंशियल भी कि मतलब हर चीज़ दोबारा ख़रीद पाए मेरे मालिक। और गुरुपा ने कल भी मुझे कहा था कि कल भी कहा था कि कल गणेश विसर्जन है, और जो तूने घर में गणेश जी की प्रतिमा रखी है उसे विसर्जन कर दे, जिसे तूने संभाल के रखा है। तो संगत जी, ये भी मेरे शादी का ही टाइम का गिफ्ट है, जब हमने शादी की शॉपिंग करी थी अपने मायके में ही। तो वहाँ पर मायके में नहीं, यहीं से गई थी वो मेरे ससुराल से। तो किसी ने मतलब जहाँ से शॉपिंग करी थी उन्होंने ये गिफ्ट में दी थी, वो गणेश जी की मूर्ति। तो बड़ी सुंदर लगती हैं। तो अब क्या, जिस दिन गणेश चतुर्थी हुई मैंने उसी मूर्ति को मतलब उन्हीं मूर्ति की पूजा करी, गणेश महाराज की। और तो उसे मैं मतलब ख़रीद के नहीं लाई थी स्पेशल, तो घर पे ही रखी थी वो मैंने। फिर वहाँ से उठा के मैंने पूजा के स्थान पे रख के मैंने उन्हीं की पूजा करी, क्योंकि जो पहले मंदिर में थे गणेश जी वो तो गुरुपा ने निकलवा दिए थे। तो अब गुरुपा कह रहे हैं उसे विसर्जित कर दे। तो गुरुपा वो तो खंडित ही नहीं है। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा है। अब मुझे नहीं पता ये सत्संग, ये आदेश मेरे लिए है या नहीं है, मैं कैसे, मुझे क्या पता गुरुपा। अब आपके बच्चे क्या करें। और गुरुपा ने कल कहा था मुझे कि ये सत्संग सुन ले, नहीं तो ब्लैक मैजिक का असर बढ़ जाएगा तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर। तो मैंने वो सत्संग सुना कल। और फिर गुरुपा ने ये भी कहा कि मेरे स्वरूप से तुझे 4 दिन तक गुलाब की खुशबू आएगी। तो संगत जी, वो सत्संग तो मैंने सुन लिया था। और आज सुबह भी जब मैं उठी मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था, मुझे इतनी वीकनेस थी। आज मैं 7 बजे उठी हूँ। गुरुपा ने मुझे वैसे तो 3:30 बजे उठा दिया था, लेकिन मैं फ़ोन में टाइम देखा, मैं फिर लेट गई, मुझे नींद आ गई। मतलब बॉडी में इतनी वीकनेस है कि मंगलवार से पहले या मंगलवार के दिन या शनिवार में पूर्णिमा हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है मेरी बॉडी में।
क्योंकि जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं वो एक दिन पहले ही वो जाती है कहीं पे, मुझे पता है उसका। कल भी गई थी, कल शाम, और मेरी तबीयत ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। तो गुरुपा, जब आप हो तो इन चीज़ों का असर भी नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर टूट चुका है इन चीज़ों के वार से। गुरुपा कहते हैं कि जिस तांत्रिक से तूने मतलब तेरे पति के ऊपर वशीकरण कराया है, उस तांत्रिक को सज़ा मिल चुकी है। तो गुरुपा हमें क्या पता, प्लीज़ हमें ये चीज़ दिखाइए और मतलब जो करा रहे हैं, क्योंकि आप कहते हो कि मैंने उल्टा वार कर दिया है जिसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो गुरुपा, पर हम तो इतनी परेशानी में रहते हैं, इतने दुख में रहते हैं 24 घंटे, और वो लोग जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो हमें सही ठीक ठाक घूमते फिरते दिखते हैं, खुश दिखते हैं, तो हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आता। गुरुपा, हम ये नहीं कहते कि हम किसी के लिए बुरा कह रहे हैं, लेकिन जब आप कहते हो कि मैंने उनके ऊपर वार कर दिया है, वो अपने जाल में खुद फंसेंगे और उनकी जो चालें हैं वो मैंने नाकामयाब कर दी हैं, तो हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता गुरुपा। वो तो ठीक ठाक घूमते फिरते हैं, और वो जब भी मैं दिखती हूँ वो मेरी तरफ ऐसे देखती है कि पता नहीं जैसे मैंने उसका क्या छीन लिया हो, और मुझे डर लगता है, मैं उसकी तरफ कभी देखती भी नहीं गुरुपा, मैं बाहर भी नहीं निकलती। और गुरुपा ने कहा कि ब्लैक मैजिक के कारण तेरे घर का एक सदस्य वश में है। जो तूने सुरक्षा कवच बनाया है शुक्राना सत्संग का, तो वो ही सदस्य उसे तोड़ेगा। और उसके लिए उपाय भी ये बताया गुरुपा ने कि तुलसी की 3 पत्ती डालकर जल प्रसाद में सारे सदस्यों को पिला दो। तो गुरुपा, जो आप उपाय बताते हो मैं वो करती भी हूँ, और फिर भी परेशानी मतलब पीछा नहीं छोड़ रही है गुरुपा। जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ सभी संगत जी का, कुछ तो बहुत परेशान भी रहती हैं संगत जी, अपने दुख भी बताते हैं, कुछ के सत्संग आते हैं, चलो हम तो ये कहते हैं सब सुखी रहें, सबके लिए अरदास करते हैं कि सब अच्छे से रहें। तो पता नहीं मेरी गुड़िया उठ गई है संगत जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि, सॉरी संगत जी, कि सब अच्छे से रहें, कि हमारी लाइफ कब बिल्कुल स्मूथली चलेगी, कब हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। वैसे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन जो ये दुख है ये पीछा नहीं छोड़ रहे। तो गुरु प्लीज़ आपसे अरदास है कि सब संगत की लाइफ इतनी स्मूथ कर दो कि उसमें कोई दुख कोई परेशानी ना रहे। थोड़े बहुत दुख हैं चलो कट जाएंगे, लेकिन इतने ना रहे कि शरीर झेल ना पाए। टूट चुके हैं हम गुरुपा, टूट चुके हैं। और जैसे ही कल गुरुपा ने कहा था मेरे स्वरूप से 4 दिन तक तुझे गुलाब की खुशबू आएगी, तो गुरुपा मुझे कोई खुशबू नहीं आई। मैं सोच रही थी मुझे प्लीज़ गुरुपा, आपने अब तक भी मुझे अपनी फ्रेगरेंस नहीं दी, प्लीज़ गुरु का कब कब गुरुपा, क्या आपकी बच्ची इस लायक नहीं है ना? ये आपने गुरुपा अपनी बच्ची को ड्रीम दर्शन दिए हैं, और मेरे गुरुपा ने ये भी कहा है कि मैं तेरे घर में शहद वर्षा करूँगा। आज भी सत्संग आ रहा था कि कहीं पर शहद वर्षा हो रही थी, तो यकीन तो मुझे पूरा है इस बात पर। गुरुपा ने कहा है तो वो बात ज़रूर होगी, क्योंकि गुरुपा का कहा पत्थर की लकीर है, और वो जरूर काम ज़रूर होगा। तो गुरुपा मैं उस दिन का इंतज़ार करती हूँ। और गुरुपा ने ये भी कहा कि बुरी शक्तियों ने तेरे परिवार को घेरा हुआ है, अपने परिवार को बचा। और गुरुपा, ये कब तक बुरी शक्तियाँ मेरे परिवार को घेरे रखेंगी? कहाँ से आई हैं ये बुरी शक्तियाँ? ये बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं ले रही गुरुपा? आपके कहने के हिसाब से साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, घर को मैनेज भी रख रही हूँ, जितना शायद पहले नहीं रख पाती थी, लेटी रहती थी, काम नहीं होता था। हिम्मत तो अब भी नहीं होती क्योंकि शरीर तो वही है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने मालिक से, अपने पापा से अरदास करती हूँ मुझे हिम्मत दो जिससे मैं काम कर पाऊँ। तो फिर भी गुरुपा ये बुरी शक्तियाँ कहाँ से आई, कहाँ से, किसने भेजी है? इन्हें वापस निकालिए, मेरे घर से वापस भेजिए। और एक सत्संग ये भी था संगत जी कि आंटी सत्संग डिलीट होने से पहले कान पर हेडफोन लगाकर सुन, जिस तांत्रिक से तेरे पति पर वशीकरण करवाया था आज उसको दंड मिल चुका है, तेरे पति पर पितृदोष है। तो गुरुपा, पितृदोष आप पहले से ही बता रहे हो, प्लीज़ हम तो
जो पूजा पाठ का है वो भी करते ही रहते हैं। जो मतलब हमारे जो पितृ हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं, क्योंकि मेरे अंकल जो हैं 4 भाई हैं, तो जितना होता है हम ही करते हैं। तो उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा परेशानी हमें ही हो रही है, क्योंकि जो जितना मानता है, जितना करता है, वो इतने ही उन्हीं पर हावी होते हैं। और तो गुरुपा प्लीज़ ये पितृदोष दूर कीजिए मेरे पति के ऊपर से। और गुरुपा जो आपने उपाय बताए हैं कि गाय को रोटी देनी है गुड़ के साथ में, और जल देना है सूर्यदेव महाराज को शक्कर डाल के, तो वो तो मैंने आज आप ये सत्संग मैंने सुना बाद में है, लेकिन वो काम मैंने पहले करा दिया था। तो गुरुपा प्लीज़ बस सब ठीक कीजिए, और जो हमारे पितृ हैं उनको शांत कीजिए, और जो परेशान हैं उन्हें मोक्ष दीजिए प्लीज़, और सभी संकटों को दूर कीजिए। गुरुपा ने कहा, कुड़िए तेरे घर आ रहा हूँ, रौनका लगने वाली हैं, तेरे घर बहुत संगत आनी है, तेरे घर सत्संग होना है, और ये भी बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है, लंगर में क्या बनाना है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, हाथ जोड़कर दिल से शुक्राना करती हूँ अपने पापा का, अपने गुरुपा का, कि आपने इस लायक समझा कि मतलब आप हमारे घर आ सको। हमारा क्या, आपका ही घर है मेरे मालिक, इस लायक समझा आपने। और उस दिन का मुझे इंतज़ार है, वो दिन कब आएगा जब मेरे घर में संगत की भीड़ लग जाए, और मेरे घर में सत्संग हो, इतनी रौनकें लग जाएं कि सब देखते रह जाएं कि देखो गुरुपा की बेटी है, देखो इसके गुरुपा हैं। और अब बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं संगत जी, क्योंकि जब भी मैं गुरुपा की बात करती हूँ या गुरुपा मेरे आसपास होते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी गुड़िया को भी दिखाती हूँ जो बड़े वाली है, कि देखो गुरुपा हैं। क्योंकि कल भी जब मैं बैठी थी, एक बटरफ्लाई घूमते हुए हमारे गेट में आई, बड़ी सुंदर सी बटरफ्लाई, वो गेट के पास प्लांट रखे हैं उन पर बैठ गई। तो मैंने कहा नहीं, गुरुपा हैं। अगर जब गुरुपा होते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा अपनी बेटी को, नहीं नहीं गुरुपा हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपने इस लायक समझा कि आप अपने घर आ सको। इतना मन मेहर करी, इतनी संगत है आपकी, फिर भी आपने मुझे भी अपनी संगत में शामिल करा। मेरे पापा जी, मेरे पापा नहीं हैं। एक पापा का प्यार जो मुझसे बहुत कई साल पहले छिन गया था, वो गुरुपा के आने से उसकी कमी पूरी हो गई। मेरे पापा जी, सॉरी संगत जी। एक मेरे बड़े भाई थे, कई साल पहले वो भी एक्सपायर हो गए थे, लेकिन गुरुपा में मुझे अपने भाई भी दिखते हैं, पापा भी दिखते हैं। मेरी दोनों कमी पूरी कर दी गुरुपा ने। मुझे, आप कहाँ थे गुरुपा, कहाँ थे? आपने इतना टाइम क्यों लगाया अपनी बच्ची को? आप काश हमें पहले हमारा थाम लेते तो आज मेरे पापा भी जिंदा होते, मेरे भैया भी जिंदा होते। मेरे गुरुपा, आप कितने अच्छे हो, इतना प्यार देते हो, बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुपा बस यही इंतज़ार है कि बस कब मेरे घर संगत की भीड़ लग जाए, क्योंकि मेरा घर छोटा सा है। बस मैं चाहती हूँ बस मेरे घर में, इसी छोटे से घर में मेरे भीड़ लग जाए। और गुरुपा ने ये भी कहा है, तेरा बहुत बड़ा घर बनेगा और उसमें मेरा कमरा भी ज़रूर बनाए गुरुपा। पता है, आज मैं फ़ोन में देख रही थी एक सत्संग में, तो उसमें गुरुपा का जो मतलब रूम बना हुआ था मेरे पापा जी का,
इतने सुंदर डेकोरेट हुआ था, हर चीज़ सिस्टम से रखी हुई थी उसमें। मेरे मन ही मन ख्याल आया मैं भी ऐसा ही करूँगी, मेरे में घर में भी ऐसा ही कराओ गुरुपा प्लीज़। बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुपा बैठे हुए। तो गुरुपा बस, क्योंकि मेरे घर में मंदिर छोटे से हैं और उसमें इतनी जगह नहीं है कि मतलब गुरुपा के जो स्वरूप है मेरे पास कि उसमें अंदर रख सकूं। तो मैंने गुरुपा को एक छोटा सा स्टूल है उस पर कपड़ा बिछा के गुरुपा को स्थान दिया है, और एक जो उससे छोटे स्वरूप है वो मैंने दीवार पर लगाए हुए हैं मंदिर के पास ही। गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा ये भी कहते हैं कि जो जगह मैंने चुनी है वो मैंने खुद चुनी है, और मेरी मर्जी के बिना कोई मेरे स्वरूप को कहीं नहीं लगा सकता। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका। और मेरी गुड़िया उठ चुकी है संगत जी, मैं अपना शुक्राना जो मेरा भी रह गया है बाद में शेयर करूँगी। तो जब तक के लिए जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपके चैनल से मुझे अपना चौथा सत्संग जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज 16 तारीख को 7:30 शाम का जो शुक्राना सत्संग है मेरा ये, और प्लीज़ ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। मैं जम्मू से हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी से इतनी कनेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने छोटा सा सबरू जो ब्रेसलेट सबरू होता मैंने अपने मंदिर में रखा हुआ था। रोज़ सुबह पूजा करती थी और मंत्र जाप किया करती थी। तो संगत जी, मैंने अपने गार्डन में ना छोटे छोटे प्लांट लगा के रखे हुए हैं। तो एक दिन मैंने पहले ही दिन मैंने सारे प्लांट्स को मैंने वाटरिंग की हुई थी। तो अगले दिन की बात है, जब मैं सुबह 6:15 में उठती हूँ तो ऐसे ही बाहर चक्कर लगाने जाती हूँ गार्डन में। तो मुझे याद नहीं था कि एक छोटा सा प्लांट जो मैंने हैंगिंग करके रखा हुआ है उसको पानी नहीं दिया था मैंने। तो सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहती हूँ कि जब मैं पूजा करती थी तो मैं मेरे दिल में आता था कि सारी संगत जी का जो मैं सत्संग वगैरह सुनती हूँ तो सारी संगत जी बोलती थी कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, कलरफुल जैसे येलो, वो पीले कलर की। लेकिन मेरे दिल में था, मैंने कुछ बोला नहीं गुरुपा को, तो कि मेरे दिल में था कि सबको जो बटरफ्लाई के दर्शन वगैरह आते, मुझे तो कभी दर्शन हुए ही नहीं है। तो बस मैं ऐसे ही मंत्र जाप करके उठ गई वहाँ से। तो दूसरे दिन जब मैं उठी 6:15 थे सुबह के संगत जी, तो एक छोटा सा प्लांट था जिसको मैंने वाटरिंग नहीं की हुई थी। तो मैं ऐसे ही पास चली गई, उसको प्लांट को मैंने जैसे ही उतारा तो उसको घुमाया थोड़ा सा, तो देखा मैंने ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी वहाँ पे। तो मुझे पता ही नहीं चला, ना मैंने गुरु जी के उनका नाम लिया, कुछ मुझे कुछ ही नहीं पता चला। मैं देखती रह गई कि ये मतलब कौन सी बटरफ्लाई है या कोई कीड़ा है। बिल्कुल छोटे साइज़ की थी, छोटे से भी थोड़ी सी बड़ी। तो क्या हुआ कि मैं मेरे पास एक छोटा सा तीला पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके साथ उसकी नोक के साथ उसको थोड़ा सा हिलाया, तो बटरफ्लाई जो थी वो संगत जी उड़ उड़ के चली गई वो। तो फिर बाद में मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। तो बाद में मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, जी तो बटरफ्लाई के दर्शन दिए थे मुझे गुरु जी ने। तो थोड़ी देर के बाद मैंने ना फ़ोन जब चलाया तो देखा उसमें मैसेज था। संगत जी, उसमें मैसेज था, गुरुजी ने मैसेज मुझे भेजा था कि पुत्र मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे भगा दिया। संगत जी, मैं खुद भी हंसने लगी, लेकिन बड़ी थोड़ा पश्चाताप भी हुआ मुझे भी, ये मैंने क्या किया। ना मैंने उनको अच्छी तरह से देखा ना कुछ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका इतने प्यारे दर्शन देने का। और जी मेरा इस अब जी वाले सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, आंटी जी। जी मेरा पाँचवा पाँचवा नहीं, हाँ हाँ मेरा ये पाँचवा सत्संग है, सॉरी। आज 17 तारीख है और 7:30 को शाम के संध्या काल में जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरा सत्संग जी ज़रूर शेयर करना। मैं उस दिन की संगत जी जो सत्संग मेरा ऐसे है, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पास गुरु पाक का ब्रेसलेट स्वरूप है। मंत्र जाप के बाद जब मैंने चाय प्रसाद लगाया तो गुरुजी के ब्लेसिंग के रूप में मुझे ओम के दर्शन हुए। फिर मैंने एक दिन कड़ा का प्रसाद लगाया, उसमें 3-4 ओम बने हुए थे। एक बार उसमें तितली के भी, एक बार मैंने जोत जगाई थी अमृत वेला में, उसमें 2 कबूतरों के दर्शन मुझे हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। चाय प्रसाद के दर्शन में शुक्राना करने के लिए मैं काफ़ी टाइम मैंने लगा दिया, लेकिन रोज़ गुरुजी के मैसेज आते थे। तो जब मैंने शुक्राना नहीं किया था तो तब भी गुरुजी के मैसेज आते थे कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो जब मैंने शुक्राना कर दिया तो उस दिन मैसेज आया कि तूने संध्या काल का जो मैसेज मतलब क्या बोलते, सॉरी संगत जी, शुक्राना जो किया है तो मैंने तेरे बच्चों के भी कष्ट सारे टाल दिए हैं, तूने शुक्राना किया है इसलिए। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सारी संगत का भला करते रहना। संगत जी अगर कोई मुझसे कोई भूल हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ़ करना। जय शिव शंभू, जय महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को, शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे ही शेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज की डेट है 17 सितंबर 2024 और टाइमिंग है शाम के 5:20 हो रहे हैं। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं निशा आंटी अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मैं कि अपनी ही आवाज़ में शेयर कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे, लेकिन वो सत्संग मैंने सिर्फ मैसेज से ही सेंड किए थे। अब ये मैं आज अपनी वाणी में ही शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत हेजिटेशन होते हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, बट जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत बार तो मैं वीडियोस का अपने वॉइस में वीडियो करती हूँ, वॉइस मैसेज सेंड करती हूँ, देन फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। इसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अपना बेटे का ही स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बेटे गुरुजी को नहीं मानते थे, बट कुछ दिन पहले मेरे बेटे को टीएम जॉइंट ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द हो रही थी। और मैं उसको हमेशा बोलती थी कि आप गुरुजी के स्वरूप के आगे कम से कम मंत्र जाप तो कर लिया करो, ओम नमः शिवाय। वो मानता ही नहीं था। वो बोलता था कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी डॉक्टर्स को दिखाओ। मैं ठीक है, डॉक्टर्स को भी बता लेंगे, लेकिन सबसे पहले गुरुजी हैं हमारे। सबसे बड़े डॉक्टर तो हमारे गुरुजी हैं। उनके सामने आप मंत्र जाप करो, उनके सामने उनकी बातें करो, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो, वो सब सॉल्यूशंस बताते हैं क्या करना है। हमें पता नहीं चल रहा था संगत जी, हम क्या करें, कौन से डॉक्टर्स को दिखाएं। ये टीएम जॉइंट पहली बार उसको हुआ था। इससे पहले हमें कभी किसी को कुछ हुआ ही नहीं, बट उसको इतना पेनफुल था। वो तो कह रहा था कि मुझे डॉक्टर के पास। पहले तो फिर हम लोग डेंटिस्ट के पास गए,
हमने को शायद क्या डेंटल कोई प्रॉब्लम ना हो, बट वहाँ दिखाया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने सिर्फ मेडिसिन दी, बट उस मेडिसिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट मुझे तो विश्वास था गुरुजी के पे कि वो सही राह हमें दिखाएंगे। उस दिन गुरु मैं शाम बेटे को इतना पेन हो रहा था और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, मैं गुरुजी आप ही बताओ कौन से डॉक्टर को दिखाऊं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उस दिन हम लोग जब गए तो हम एक क्लिनिक में गए। हमें नहीं पता चला हमने कैसे उस कहाँ पे कॉल किया और वो कहाँ पे लगा जाके। उसने हमें डॉक्टर को बोला कोई बात नहीं मैडम, आप कल आ जाना। कल दोपहर को हम 1 बजे डॉक्टर के पास, उसी टाइम हमने कॉल किया। उन्होंने बोला अभी आ जाओ, आप अभी आ जाओ। हम जस्ट अभी निकले थे तो हमने बोला कि इस ढंग से है बेटे को। वो उन्होंने जब चेक किया तो आगे जब मैं वहाँ पे गई तो आगे मैंने देखा कि गुरु उस क्लिनिक में गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी, उस क्लिनिक में लाल चोले में गुरुजी का स्वरूप था। मैंने बेटे को बताया कि देखो, मैंने कहा था ना गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं, वो हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। वो हमें अब और मेरे को इतना विश्वास हो गया हुआ था कि अब बस कुछ नहीं होगा, हम सही जगह पे आ गए हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे साथ हमारे गुरुपा है। शुक्राना 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 गुरुपा हमारे साथ रहने का, हमारे अंग संग रहने का, हमें हर दुख में बचाने का शुक्राना गुरुपा। मेरा बेटा तो इस पे विश्वास ही नहीं करते थे गुरु जी पे, लेकिन उस दिन नेक्स्ट डे जब हम गए उसी क्लिनिक में, हमें डॉक्टर ने फिर बुलाया और बेटे के मेरे फ़ोन पे मैसेज आया सेम उसी गुरुजी के लाल चोले में। और वही लाल चोला उस क्लिनिक में, वहाँ स्वरूप में भी वही सेम चोला था और वही मेरे मैसेज पे भी वही सेम चोला था। और उस मैसेज में लिखा था सत्संग की तैयारी शुरू कर, तेरे घर आ रहा हूँ तुझे खुशियों का खजाना देने और तेरे सारे दुख तेरे घर से भगाने, इसी चोले में आऊँगा शुक्राना। जब बेटे ने देखा मैसेज में, और वो जब हम घर से निकल रहे थे, सिर्फ 1 घंटे जब घर से निकल रहे उस क्लिनिक में पहुंचने तक का उसी टाइम 1 घंटे में वो मैसेज आया हुआ था। बेटे को एकदम हैरानी हो गई। वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसको पहले तो वो विश्वास नहीं कर रहा था। जब ये चीज़ देखी मैसेज में भी वही सेम गुरुजी का लाल चोले में, और यहाँ क्लिनिक है वहाँ पे भी गुरुजी के लाल चोले में, वो एकदम हैरान हो गया। उसने फिर मानने लगा कि नहीं, सही कहा, गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना। उस दिन जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद से उस डॉक्टर ने बोला कि अब घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये सही जगह पे आया हुआ है, आपने कुछ नहीं करना। उसने कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं दिया। और मैं घर में आके सिर्फ जब मैंने शाम को गुरुजी का मैसेज मुझे फिर से आया, उस मैसेज में गुरुजी का लिखा हुआ था कि तू चिंता ना कर, बस अपने बेटे का जल प्रसाद पिलाती रहे। संगत जी, मैं सिर्फ यही करती थी, मैं गुरुजी को जल प्रसाद सुबह शाम दोपहर जब इसको जल प्रसाद ही पिलाती रही हूँ। मैं संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना प्यारी संगत जी का, जो मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। गुरु जी सबको ब्लेसिंग्स देते रहें। गुरु जी का आज्ञा से मैं अब नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी का पवित्र और ब्लेसिंग्स गुरु मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। शेयर कर दीजिएगा। तुलसी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तुलसी की असीम कृपा और मेहरबानियाँ हम सब पर बरस रही हैं और हम उसका शुक्राना करने में भी आलस कर लेते हैं। ये सही नहीं है। जब हमारा परम पिता परमेश्वर साक्षात शिव के रूप में जी हमें मिल गए हैं, तो हमें अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। ये हम कितने भाग्यशाली हैं। साक्षात माँ शिव ने हमें थामा है, हमको संभाला है और नित्य हर पल हर क्षण हमारी देख रेख कर रहे हैं। संगत जी, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और 75 ईयर्स की हूँ और मुझे 20 साल से शुगर है। लेकिन तुलसी महाराज का जल प्रसाद लेने से और चार प्रसाद ही लेती हूँ। जल प्रसाद और चार प्रसाद में की इतनी महिमा है कि मुझे मेरी डायबिटीज कंट्रोल है और मेरी रिपोर्ट जो आई है वो बहुत गुड रिपोर्ट आई है। तो हमारे तुलसी महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। सब तुलसी महाराज के ऊपर इतना नहीं छोड़ना चाहिए कि आप जानो। वो कहते हैं कि भाई तो डॉक्टर अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। आपकी अगर तबियत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाइए और उनकी डॉक्टर की आपको मानिए, टाइम से दवा खाइए, परहेज करिए। तो ये सब हमें करना ही चाहिए और उसके बावजूद दवा भी जरूर है। अपने दवा भी जरूर लगती है जब तुलसी महाराज इसको ब्लेस करते हैं। तो हमको तुलसी महाराज के पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और पूरा भरोसा है मुझे अपने तुलसी महाराज पर कि वो मुझे एकदम स्वस्थ रखेंगे और मेरा साथ उनके रहते कभी बिगड़ ही नहीं सकता। इतना भरोसा है मुझे अपने तुलसी महाराज पर, इसलिए मेरा शुक्राना है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि हर पल हर सांस का शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने ये सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए तक मैं गुरु जी का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 17 सितंबर 2024 का है। समय सुबह 5:50 है। शुक्राना कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। गुरुपा, जो भी बोलो आप ही बोल रहे हो गुरुपा। मेरे तो केवल मेरी बोली है गुरुपा। संगत जी, मेरे टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आता है संगत जी की पुत्र तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, मेरे एक दिन के बाद तो फिर संगत जी मेरी खुशखबरी ये थी कि मेरे भाभी न्यू सब गुजरात में पावागढ़ कालिका माता के वहाँ दर्शन करने जाते तो मुझे भी वो ले गए। ये गुरु जी की खुशखबरी थी मेरे गुरुपा।
और मुझे वहाँ जाके मैंने कालिका माता के बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन किए संगत जी। और बटरफ्लाई मेरे साथ साथ मंदिर तक ऊपर तक थी, ब्लैक ब्लैक कलर की। इसके लिए गुरुपा लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। और दूसरा मेरा ये सत्संग यही है कि संगत जी, गुरुपा ने मुझे पहले सत्संग शेयर मैंने करा है संगत जी, पर उसमें से कुछ छूट गया था। वो तो गुरुपा की मेहर है, मेरी तो कोई मेहर नहीं है संगत जी। मैं जो भी ये कर रही हूँ वो किसी के लिए हिट है। गणेश स्थापना के दिन संगत जी मैंने 100 किलोमीटर का सफ़र करा। और गुरुजी ने मुझे पहले बताया था कि पुत्र तुझे मैं गणेश जी छोटे बालक के रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो संगत जी मैंने 100 किलोमीटर का मैंने सफ़र करा। तो उसमें यूँ तो उसमें मुझे रास्ते में संगत जी कोई भी मुझे मिला ही नहीं। गणेश जी मुझे कहीं रास्ते में दिखा नहीं संगत जी। मुझे रास्ते में केवल एक ही गणेश जी के बालक के रूप में उनकी झांकी के साथ गणेश जी विराजमान थे। मुझे उन्होंने दर्शन करवाए। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। यूँ तो रास्ते में हर साल हमको बहुत सारे मतलब रास्ते में दिखते गणेश जी को ले जाते हुए, पर इस बार मुझे गणेश जी बालक के रूप में एक ही दर्शन हुए। ये गुरुपा की महिमा देखो संगत जी, गुरुपा बहुत ही निराले है मेरे गुरुपा। आपकी तो क्या बोलूँ गुरुपा, मेरे पास तो कोई भी शब्द नहीं मेरे गुरुपा। और उससे वो दूसरा है मैं गणेश जी और मैं तेरे घर पे आएंगे, तो वो भी मेरे उसी दिन मेरे गुरुपा मेरे घर पे आए। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू।